ओके। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्यारे भाइयों और बहनों, जितने भी इस समय जुड़े हैं मेरे साथ इस आज की इस संडे फेलोशिप ऑनलाइन चर्च में, मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से आपका मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज की इस संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च में दोस्तों। और आप लोग जानते हो कि मैं अक्सर लाइव आता हूं और प्रभु के वचनों को लेकर आपके समक्ष आपकी सेवा में आता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु ने जो मुझे जो सेवा दी है उस सेवा में आगे बढ़कर परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु के सच्चे और खरी शिक्षा को, प्रभु के वचनों को, प्रभु के जो है सुसमाचार को लेकर हम लोग आते हैं दोस्तों। सो आज संडे, आप लोग जानते हैं दोस्तों, आज संडे 2025 का आखिरी संडे दोस्तों। सो आखिरी संडे जो है, और पिछले साल बीते साल जो है आपने देखा होगा दोस्तों कि आप अपने जीवन में पिछले साल आज इस साल के जो है जो साल का अंत होने को है इस समय और नया साल आने को है दोस्तों। तो पिछले साल जो बीत गया है दोस्तों, उसमें आपने क्या क्या बातें आपके जीवन में हुई, क्या क्या ऐसी गलतियां, क्या क्या ऐसी जो है आपने जो मैं बोलूं कि मसीह की देह में आकर जो चीज़ें आपको करनी चाहिए थी, अगर आप वो नहीं कर पाए दोस्तों, तो आज ये आपके पास मौका है कि आप इस साल के अंत में उन सारी तमाम बातों को आप छोड़कर जो कि प्रभु की इच्छा पे आपको चलना है दोस्तों। सो प्रभु परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा पे हम लोग चलें दोस्तों। सो आइए एक छोटी सी प्रार्थना के बाद मैं शुरू करता हूं आज की इस मीटिंग को, आज की संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च को। मैं फिर से बताना चाहूँगा मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान चंडीगढ़ मसीह मंथन बैठक से मैं आपका भाई बात कर रहा हूँ इस समय, और आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज की इस संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च में। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को आप आगे शेयर करिए, क्योंकि जो बातें मैं आपसे करने जा रहा हूँ, जो है वचन मैं आपके सामने जो है बांटने जा रहा हूँ पवित्र आत्मा की लीडिंग में आकर, वो सारी बातें परमेश्वर की ओर से, और सारी बातें परमेश्वर के राज्य के लिए, और सारी बातें सच्ची और खरी शिक्षा से होंगी, और सारी बातें बाइबल के अंदर से होंगी दोस्तों। कोई भी बातें मैनिपुलेटर नहीं होंगी, कोई भी बातें जो है जैसे होता है ना कि संस्था के द्वारा सिखाई गई बातें नहीं होंगी दोस्तों। सो आइए एक छोटी सी प्रार्थना के बाद आज का इस फेलोशिप चर्च को शुरू करते हैं। प्लीज जो जुड़े हैं, कृष्णा सामंता जी वेलकम आपका। प्लीज वीडियो को आगे शेयर करिए, ताकि आपकी शेयरिंग के द्वारा आज के जो वचन परमेश्वर के द्वारा हमें मिले हैं, हम उसमें आगे बढ़ के और परमेश्वर की राज्य के लिए वचन को शेयर करें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मैं आपके चरणों में आता हूँ। तो महान, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर मेरे खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सच्चे और जीवित परमेश्वर, इस पृथ्वी को बनाने वाले, इस सब पूरी कायनात को बनाने वाले, पूरी सृष्टि को बनाने वाले यहोवा परमेश्वर, जुड़ेवाहे परमेश्वर, इलाही परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं आपके चरणों में आता हूँ पिता परमेश्वर जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरी उपस्थिति में आता हूँ जो तूने मुझे दी है पहले दिन से लेकर अब तक प्रभु जी। मेरे खुदा प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अब तक तूने हम सबको संभाला प्रभु जी। ये साल जो इस समय अंत की तरफ बढ़ रहा है पिता परमेश्वर, इस समय जो मात्र 3 दिन बचे हैं परमेश्वर पिता, और उसके बाद नया साल का आगमन होगा। और नया साल मेरे खुदा प्रभु जी, मेरे खुदा तू हमें सबको दिखाने जा रहा है परमेश्वर। और इस बीते साल में मेरे खुदा प्रभु जी, जितनी भी गलतियां और गुनाह और जो पाप मेरे खुदा प्रभु जी हम सबसे हुए हैं प्रभु जी, मैं उन परमेश्वर सारे गुनाहों के लिए, सारे पापों के लिए पिता परमेश्वर, जो जाने अनजाने में पिता परमेश्वर हमसे हुए प्रभु जी, और मुझसे हुए प्रभु जी, चाहे मेरे परिवार से हुए प्रभु जी, चाहे मेरी कलीसिया से हुए प्रभु जी, जिससे भी हुए प्रभु जी परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आप उन सबको क्षमा करें पिता परमेश्वर जी, और एक नया मन दे प्रभु जी। और ताकि जो है जो बीते साल में पिता परमेश्वर जो कार्य हमें करना था प्रभु जी, वो कार्य अगर हम लोग नहीं कर पाए प्रभु जी, तेरी इच्छा के अनुसार हम लोग अगर नहीं चल पाए पिता परमेश्वर जी,
प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, ये नया साल मेरे खुदा तेरे अकॉर्डिंग, तेरी बातों के अकॉर्डिंग, तेरी शिक्षा के अकॉर्डिंग, तेरी सच्ची खरी शिक्षा के अकॉर्डिंग प्रभु जी हम लोग आगे बढ़ें और तेरे नाम की हम महिमा करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्यारे पिता परमेश्वर जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जितनी बातें प्रभु जी आज मैं बताने जा रहा हूँ पवित्र आत्मा तेरी ओर से हों, सब बातें ना किसी बल से ना किसी शक्ति से, केवल पवित्र आत्मा की ओर से हों सारी बातें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आदर महिमा हम तुझे देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें पिता, आमेन आमेन आमेन। ओके दोस्तों, एक जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के महान और जिंदा जाली नाम से। आइए दोस्तों, एक छोटा सा गीत मैं गाना चाहूंगा आज, क्योंकि आखिरी संडे है इस साल का और प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की स्तुति के लिए एक छोटा सा गीत, छोटी सी वर्शिप मैं करना चाहूंगा। आप भी चाहो तो साथ में दोस्तों कर सकते हो। आइए दोस्तों, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। थैंक यू जीसस। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। यस लॉर्ड, हालेलुया। तेरे कदमों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, हालेलुया, तूने हमसे इतना प्यार किया। थैंक यू जीसस। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा।
यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सच में मेरे पिता परमेश्वर, यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया, जो हमारे लिए कुर्बान हुआ। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तूने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिए ताकि हम उस पर विश्वास करें, तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह को प्रभु विश्वास करें और हमारा नाश ना हो प्रभु जी, और हम अनंत काल के लिए पिता परमेश्वर जी बचाए जाए। यस लॉर्ड प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यीशु राजा, पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, जुड़े वाहे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज जो तूने पिता परमेश्वर फिर से मुझे पिता परमेश्वर तेरी महिमा, तेरी स्तुति, आराधना के योग्य तूने मुझे बनाया प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने मेरे भाई बहन समय जुड़े हैं प्रभु जी, इन सबको तो ब्लेस करें प्रभु जी। जो आगे जुड़ेंगे मेरे खुदा, उन सबको तो ब्लेस करें प्रभु जी। इस साल का आखिरी संडे मेरे खुदा, हम सब मिलकर तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी, तेरी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु जी। हर एक दिन, हर एक पल तेरी महिमा, स्तुति, आराधना के लिए पिता परमेश्वर जी तूने हमें चुना प्रभु जी। हमारी हर एक सांस में मेरे पिता परमेश्वर तुझे महिमा मिले मेरे खुदा, हमारे हर एक कार्य में, हर एक काम में तुझे महिमा मिले मेरे यहोवा परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदा प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थैंक यू फादर, थैंक यू मास्टर। Oh, hallelujah, Jesus Christ. Thank you, Father. Thank you, Father. Bless your name, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, the wonderful name of Jesus Christ. The name of Jesus Christ is Pita Parmeshwar. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The name of Jesus Christ is higher than any other name. There is no any other above the name of Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord Jesus Christ. Thank you, Almighty God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. पिता परमेश्वर जी, जितने भी मेरे भाई बहन समय जुड़े हैं प्रभु जी, इन सब के जीवन में मेरे खुदा तो अपना कार्य कर पिता परमेश्वर। इन सब की आत्मिक उन्नति कर मेरे खुदा प्रभु जी, ताकि तेरे नाम की महिमा कर सके पिता। और मेरे खुदा तेरी सच्ची और खरी शिक्षा को पिता परमेश्वर हम लोग ग्रहण कर सके। तेरी सच्ची खरी शिक्षा को प्रभु जी, जितने भी लोग इस समय पिता परमेश्वर झूठी शिक्षा में फंसे प्रभु जी, उनके ऊपर तू दया कर प्रभु जी। मेरे खुदा तेरी सच्ची खरी शिक्षा जो तूने हमें दी है मेरे खुदा, मसीह मंथन बैठक पास्टर धनराज जी के द्वारा प्रभु जी, तूने अपने बेटे को, अपने दास को चुना प्रभु जी, ताकि वो हमें सिखाए और हम आगे सिखाएं प्रभु जी। वचन कहता कि सेंत मेंत में मिला है और सेंत मेंत में देना है। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट प्रभु जी, बहुत से लोग पिता परमेश्वर इस समय भटक रहे हैं प्रभु जी। बहुत से कलीसिया तेरी देह मेरे खुदा, चर्च मेरे खुदा, झूठी शिक्षा में पिता परमेश्वर इस समय भटक रहे हैं प्रभु जी। लेकिन मेरे खुदा तो अपना कार्य कर रहा है प्रभु जी। तो हम हमारे द्वारा 10% जो पिता परमेश्वर मसीह मंथन के साथ और भी लोग ऐसे प्रभु जी, जो तेरी शिक्षा को, तेरी सच्ची शिक्षा को, तेरी महिमा को प्रभु जी मेरे खुदा प्योर पिता परमेश्वर तेरे वचनों के साथ अकॉर्डिंग टू बाइबल मेरे खुदा प्रभु जी, सच्ची खरी शिक्षा को लेकर जो चल रहे हैं प्रभु जी, तो उनके द्वारा कार्य कर रहे हैं मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो कुछ भी मैं बातें करूं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा तेरी ओर से हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आदर, महिमा, जलाल, प्राउड, सारा गौरव तुझे देते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर, जुड़े वाहे परमेश्वर, इलाही परमेश्वर। और इस प्रार्थना को मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, सुने और दया से कबूल करे पिता। आमेन, आमेन, आमेन। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। एक जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली नाम के लिए। थैंक यू जीसस। सो दोस्तों, आइए आज का टॉपिक, आज का वचन जो प्रभु ने मुझे दिया है प्रभु, मैं उसको आपके आगे रखने जा रहा हूं। सो प्लीज पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, जो वचन मेरे खुदा आज तू देने जा रहा है सबके जीवन में, सबके मनों में पिता परमेश्वर तेरा वचन ये कार्य करे। एक अद्भुत बदलाव मेरे खुदा इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम देखना चाहते हैं। जितने भी लोग सुनेंगे यीशु राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। सो दोस्तों, आइए आज, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज जो मसीह समाज में जो इस समय अभी हमने देखा कि हाल ही में 25 दिसंबर, जिसको क्रिसमस डे, यीशु मसीह का बर्थडे या क्रिसमस सेलिब्रेशन को लेकर जो जितनी भी एक्टिविटीज इस समय आपने देखी, आपने जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर बड़े बड़े जो है चर्चेस के अंदर जो है हर जगह पे, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक ऑफिस में, सब जगह सब लोगों ने
जो है क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। ये एक ऐसा मात्र जो है नाम है क्रिसमस सेलिब्रेशन, जो बड़ा दिन के नाम से 25 दिसंबर को लेकर लोग जो हैं इसको सेलिब्रेट करते हैं और हर एक जगह पे इसको मनाया जाता है दोस्तों, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, या मैं उन तमाम अपने भाई बहनों से बात कर रहा हूँ जो मसीह में अभी नहीं हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये 25 दिसंबर जो है अकॉर्डिंग टू बाइबल, इसमें बाइबल में कहीं भी किसी तरह का कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी जिक्र, कोई भी वचन इसमें बाइबल में दोस्तों नहीं दिया गया है। लेकिन फिर ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों, ये भी एक बहुत विषय है। तो बताना चाहूँगा, रोम की जो जो उस समय रोम था, रोम जो लोग थे, रोमी जो लोग थे, जो मसीह में आ रहे थे, तो उनसे पहले एक उनके जो एक पर्व होता था उनका, सूरज की जो पूजा करते थे, वो उस पर्व को 25 दिसंबर को ही मनाया जाता था, क्योंकि वो उस समय जो यीशु मसीह में आ रहे थे, यीशु मसीह के विश्वास में बढ़ रहे थे, तो उनके जो मेन याजक थे, बड़े जो उनके पूजने वाले थे, उनको लगा कि ये जो है मसीह में बढ़ रहे हैं, तो कम से कम जो है ये 25 दिसंबर को जो हमारे पूजने जो हैं उसको पूजा करने के लिए जो है, जिसको ऑलरेडी वो कई सालों से, कई हजार सालों से मनाते आ रहे थे, इस 25 दिसंबर को, उसी को उन्होंने क्रिसमस का नाम देकर कंटिन्यू किया। और हमारे जो है इस नाम को बढ़ाते हुए जो 25 दिसंबर को आगे इन्होंने बढ़ाया, और जो है ये रोमियो की तरफ से, ये रोमन की तरफ से ये आया है दोस्तों। और जो जो अभी अगर मैं बात करूं, आप देखते हो कि यहाँ पे जो मनाया जाता है, जो क्रिसमस मनाया जाता है, उसमें प्रभु यीशु मसीह की बातें जो है कहीं भी आजकल दिखाई नहीं दे रही हैं दोस्तों। सब जगह पे सांता क्लॉज को आज जो है प्रमोट किया जा रहा है दोस्तों। आपने देखा होगा कि हर जगह पे सांता क्लॉज की फोटो, सांता क्लॉज, लोगों ने अपना एक ड्रेस बनाकर सांता क्लॉज को लेकर जो है लोगों ने अपने आप को प्रमोट किया। चर्चेस के अंदर लोगों ने दिखाया सांता क्लॉज, यीशु मसीह की बातें कम और सांता क्लॉज की बातें जो है सांता क्लॉज को ज़्यादा। तो यहाँ पे सांता क्लॉज भी बाइबल के अनुसार कहीं भी उसका कहीं जिक्र नहीं है दोस्तों। और मैं बात करूँ जो है क्रिसमस ट्री की, वो भी बाइबल के अनुसार कहीं भी कुछ दर्ज नहीं है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है, इस तरह की बातें हैं दोस्तों, हमें समझना होगा दोस्तों। आज वो समय आ गया, क्योंकि अभी जो है अंत का समय चल रहा है दोस्तों, इस बात को आप याद रखना। ये जो समय चल रहा है, ये अंत का समय चल रहा है। तो यहाँ पे जितनी भी मैक्सिमम एक्टिविटी शैतान अपनी द्वारा लोगों में डाल रहा है, शैतान चर्चेस में अपनी एक्टिविटी डाल रहा है ताकि वो मसीह से दूर हो जाएं। वो अन्य जाति में तो ऑलरेडी सारे आप देख रहे हो इस समय कितना क्राइम बढ़ चुका है, कितने बड़े बड़े क्राइम आप देख रहे हो, कितने खतरनाक तरीके से क्राइम बढ़ रहा है। आज चर्चेस के अंदर जो बड़े बड़े अटैक आप देख रहे हो, आज 25 दिसंबर को आपने देखा हर जगह पे, बहुत सारी जगह पे जो है कई स्टेट्स के अंदर बड़े बड़े जो है चर्चेस को जो है पूरा जबरदस्त तरीके से उन्होंने जो है नुकसान पहुंचाया, लोगों से मारपीट की है बहुत बुरी तरह से। जो ये जो है बजरंग दल के लोग हों, चाहे जो जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, जो इस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने बड़ी ही जो है बेरहमी से जो है उनको जो है सताया है। तो लेकिन मैं यही बोलूँगा कि ये सब बहुत गलत हो रहा है। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप देखिए, आप भी इस समय जो है 25 दिसंबर को आप खुद जो है इस बात को, क्रिसमस या मैं जीसस को मैं अगर बात करूँ, आप भी बहुत रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन आपके राज्य में ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि आज जो है मसीह के लोग जो हैं वो सेफ नहीं हैं, और कितनी जबरदस्त तरीके से जो है लोगों के ऊपर सताव हो रहा है, चर्चें तोड़ी जा रही हैं, लोगों से मारपीट हो रही है। तो ये बहुत गलत है, जो है संविधान के बिल्कुल अगेंस्ट में है, क्योंकि संविधान जो है हर एक धर्म को अपनी आज़ादी देता है अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, अपने जो भी उनकी आस्था है उनको प्रचार करने के लिए। लेकिन ये गलत हो रहा है। सो प्लीज़ नरेंद्र मोदी जी, हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, इन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दीजिए, ताकि जो है ऐसे जो लोग जो है देश के अंदर जो इस तरह की एक्टिविटी करके जो एक माहौल क्रिएट करते हैं, तो अल्टीमेटली वो एक जो है वो माहौल जो है आम पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए बड़ा जो है कभी कभी गलत दर्दनाक जो है उनकी जो है उसका रिजल्ट मिलते हैं दोस्त। सो प्लीज़ नरेंद्र मोदी जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। सो ये दोस्तों, ये आगे प्रभु के ऊपर हम छोड़ते हैं, प्रभु अपने आप सबका न्याय करेगा। बाइबल का वचन कहता है कि हर एक मनुष्य के न्याय होगा उसके कामों के अनुसार। ओके, चलिए हम ये बातें परमेश्वर के हवाले छोड़ देते हैं, तो आगे देखते हैं क्या होता है। सो आइए दोस्तों, आज की मैं अपने इस टीचिंग में आगे बढ़ता हूं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों, मेरा टॉपिक आज का है ध्यान से समझो, ध्यान से समझो कि प्रभु
की इच्छा क्या है। हालेलुया। ध्यान से समझने वाली बात है ये मेरे दोस्तों। आज आज चर्चेस के अंदर 90% चर्चेस के अंदर ये ध्यान हट चुका है दोस्तों। 90% चर्चेस के अंदर ये ध्यान, ये कॉन्सेंट्रेशन घट चुकी है, खत्म हो चुकी है, बिल्कुल जो है अलोप हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो ध्यान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नहीं, वो ध्यान बाइबल की टीचिंग या प्रभु के जो साथ कनेक्ट होने पर नहीं, वो अपने पास्टर और अपने जो है उन शिक्षा के ऊपर जो उनकी उनकी जो चर्चेस के अंदर उनके पास्टर जो उनकी संस्था के द्वारा जो है सिखाई जा रही है, उसके ऊपर जो है आगे अपने आप को बढ़ा रहे हैं। तो आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? ध्यान से समझना है आपको। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। और मेरे मसीह भाई बहनों, ये प्रभु की इच्छा अगर आप लोगों ने नहीं समझी, अगर आप लोगों ने नहीं जानी, तो फिर जो है आप अपना उद्धार जो है बहुत खतरनाक तरीके से अपने हाथों से अपने उद्धार को आप खो बैठेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, अपना लहू बहा दिया आपके लिए, मेरे लिए, पूरे इस संसार के लिए, पूरे जगत के लिए। उसी लहू को आप वेस्ट कर रहे हैं, उस जो है क्रूज की मौत को आप वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो प्लीज इस बातों को समझिए। आपको ध्यान से समझना होगा कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है? आपको प्रभु की इच्छा के ऊपर चलना है अगर आप मसीह में आप आए हो तो दोस्तों। सो यहाँ पे जो बेसिक जो वचन है, मैं उसके ऊपर आगे आपसे मैं बात करूंगा दोस्तों, कि हमें जो है समझना है कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या है। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या आपको जानना होगा, आपको समझना होगा दोस्तों। इफिसियों 5 अध्याय वचन 16 और 17, मैं इसके ऊपर पहले बात करूंगा। 16 वचन लिखा है, 16 वचन। आज हम इस वचन के ऊपर बात करेंगे, जो इफिसियों 5 का 16 और 17 दोस्तों। 16 वचन में लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो। क्या है ये अवसर? कौन से अवसर की बात यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है? प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें किस अवसर की बात कर रहा है? वो अवसर जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान देकर आपके लिए बनाया है, पैदा किया है, क्रिएट किया है। वो अवसर, वो मौका, वो चांस जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से सींचा है आपके लिए, उस अवसर की बात यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। इसलिए मैंने बोला कि ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। जिस प्रभु यीशु मसीह ने, जिस परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य के रूप में मनुष्य बनकर वो धरती पर आया, सिर्फ इसलिए कि हम सब लोगों को, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान इसलिए दिए कि हम सब लोग, जितने भी मनुष्य जाति के लोग हैं, जो शैतान की गिरफ्त में, शैतान के बंधनों में, शैतान के उन पापों के बंधनों में जो फंस चुके हैं, और उनको निकालने के लिए, उनको वहां से फ्री करने के लिए, आजाद करने के लिए एक ही नाम है दोस्तों, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। सो इसलिए आपको समझना होगा कि ध्यान से समझो कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या है। तो यहाँ पे अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं दोस्तों, क्योंकि इन दिनों में ये अंत के दिन हैं, अंत का समय चल रहा है। और दिन बुरे इसलिए हैं कि शैतान ने पूरी तेजी से अपना कार्य, अपनी एक्टिविटीज जो है डालनी शुरू कर दिया, और इतने बड़े बड़े क्राइम जो है इस समय हो रहे हैं। चाहे मैं अन्य जाति की बात करूं तो आप भी देख रहे हो, रोज बड़े बड़े ऐसे क्राइम हो रहे हैं जो कि मतलब जो है सुनने में जब आता है तो बड़ा दुख और बड़ा मन दुखी होता है कि शैतान अपना कार्य में करने में लगा हुआ है। तो जितने भी क्राइम हैं, सबके सब शैतान के द्वारा मनुष्य जाति में जो है करके वो उनको जो है पाप में गिराता है। तो जिसकी वजह से जो है वो पाप में गिरेंगे, और जो पाप में गिरेंगे उनका जो अंत होगा, जो उनका न्याय होगा, उनके पापों के अनुसार, उनके कामों के अनुसार, तो फिर नरक की आग में उनको जाना पड़ेगा। सो अवसर को समझे, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। परमेश्वर के द्वारा दिया गया अवसर तो बहुमूल्य समझे, बहुमूल्य, क्योंकि इसका कोई भी मोल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमें सल्वेशन दिया, हमें उद्धार दिया, उसका कोई मोल नहीं है। केवल प्रभु यीशु मसीह ही है
जो कि सल्वेशन, उद्धार और मोक्ष दे सकता है। दोस्तों, आज लोग ढूंढ रहे हैं परमेश्वर को, आज लोग ढूंढ रहे हैं भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को, कि हमें परमात्मा मिले, भगवान मिले, कि हम उसको पाएं और हम लोग जो है मोक्ष में जाएं। हमारा जो है, जैसे कि बोलते हैं कि हम जो है मरने के बाद जो है जो लोग जो है स्वर्ग में जाएं। तो लेकिन दोस्तों, बाइबल के अनुसार केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जो कि मोक्ष, जो कि सल्वेशन और जो है हमें स्वर्ग में लेके जा सकते हैं। क्योंकि यूहन्ना 14:6 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ और बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। दोस्तों, तो मैं ही हूं का मतलब है केवल यीशु मसीह ही है। ये डिक्लेयर्ड स्टेटमेंट है, कंफर्म्ड स्टेटमेंट है, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट है। मैं ही हूं का मतलब है कोई और नहीं है। अगर वहां पे लिखा होता मैं ही हूं, अगर लिखा होता था मैं भी हूं, तो वहां पे भी का मतलब होता है और भी है। तो वहां पे लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। फिनिश, क्लीन स्टेटमेंट। अब लोग समझ नहीं रहे बातों को। अब लोगों को लगता है कि ये यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह जो है अंग्रेजों का भगवान, अंग्रेजों का देवता, अंग्रेजों का ईश्वर है। वो क्रूज पे लोगों की ऐसी ऐसी बेकार की घटिया स्टेटमेंट लोग देते हैं यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि अगर वो भगवान है, अगर वो बहुत शक्तिशाली है, तो वो क्रूज पे क्यों मरा। मूर्खों, क्रूज पे मरने के लिए ही यीशु मसीह धरती पर आया। परमेश्वर धरती पर आने का उसका रीजन यही था कि वो धरती पर आए और वो इंसान के रूप में आए और अपनी जान देकर, अपना लहू के साथ हमारे पापों को आजाद करे, फ्री करे। क्योंकि जो मौत, जो दर्दनाक मौत प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली, वो मौत हर एक उस मनुष्य के होने वाली जो पाप से मरने वाला है। जो पाप से मरने वाला, वही दर्दनाक मौत उसको मिलने वाली है। तो लेकिन उसने, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और पापों को अपने ऊपर लिया, खुद पापी हुआ मेरे पापों से और आपके पापों से, सारे मनुष्य जाति के पापों से। इसीलिए वो क्रूस पे चढ़ाया गया। राइट? तो इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। सो फालतू की बातें, फालतू की बकवास करने से कुछ नहीं होने वाला। जो सच है वो सच ही रहेगा। तो यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, ये सच ही रहेगा। और यीशु मसीह ही उद्धार करता परमेश्वर है, ये सच है और सच ही रहेगा। यीशु मसीह ही उद्धार करता है, सल्वेशन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है और कोई नाम नहीं है। ये सच ही रहेगा। यूहन्ना 8:32 कहता है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो ये है वो सत्य है जिसको आपको जानना है, सच्ची खरी शिक्षा का सत्य है जिसको आपको जानना है। तो दोस्तों, हमें जो अवसर मिला है उस अवसर को हमें बचा के रखना है। हमें जो अवसर मिला है, जो आपको, जो मसीह भाई बहनों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब अवसर आपको मिला है, उस अवसर को आपको बचा के रखना है। उस अवसर को आपको बचा के रखना है ताकि आपके जीवन में कोई भी ऐसा काम ना हो जिसकी वजह से आपका उद्धार आप खो बैठे। सब उपदेशक 3 अध्याय वचन 1 कहता है कि हर बात का एक अवसर और हर काम का एक समय होता है। हर बात का एक अवसर। तो ये जो अवसर आपको मिला है ना, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा ही आपको मिला है, मुझे मिला है। और उस अवसर को बेकार में ना जाने दे, उस अवसर को बहुमूल्य समझे। और हर काम का एक समय होता है, हर काम का समय होता है। परमेश्वर अपने हर काम को करना जानता है और वो समय पर करना जानता है। परमेश्वर अपने काम को ना कभी जल्दी करता है और ना कभी देरी करता है। एग्जैक्ट टाइम पर परमेश्वर अपने कार्य को करता है। तो आज आपका हर एक दिन बहुत बहुमूल्य है दोस्तों, जो आपको परमेश्वर देता है। दुनिया में बहुत से लोग जो सुबह उठते ही नहीं हैं, वो सो जाते हैं। और बहुत से लोग हैं, आप देखते हो दिन में बहुत से लोग जो हैं किसी ना किसी वजह से, कोई बीमारी की वजह से, कोई एक्सीडेंटों की वजह से लोग मर रहे हैं दोस्तों। लेकिन अगर हमें, मुझे और आपको अगर परमेश्वर रोज सुबह जिंदा जगाता है, जिंदा की जमीन पर रखता है, तो ये बहुत बड़ा परमेश्वर का रहम, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया आपके और मेरे ऊपर है दोस्तों। तो ये केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह की ओर से है दोस्तों। इस बात को समझिए आप। ओके, तो आपका हर एक दिन बहुमूल्य है। इससे फालतू कामों में आप नष्ट ना होने दे। फालतू काम कौन से? शैतान के फालतू काम। आज मोबाइल के अंदर, रील्स के अंदर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आज यंगेस्ट जो है बुरी तरह से अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। गेम्स के अंदर बुरी तरह से अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मसीह के अंदर भी, मसीह के लोग भी जो हैं
मैं इस बात को बिल्कुल ओपन बोल रहा हूँ कि मसीह, जो मसीह के लोग हैं, जो अपने आप को मसीह बोलते हैं, वो भी आज मूवीज के अंदर फंसे हुए हैं, आज टेलीविजन के जो है उसमें फंसे हुए हैं, जो गेम्स में फंसे हुए हैं, पबजी में फंसे हुए हैं, फ्री फायर में फंसे हुए हैं, बहुत सी ऐसी गेम जो आजकल जो है पैसों को कमाने वाली गेम में फंसे हुए हैं। तो ये लोग जो है ना, आज ये सारे के सारे जो ट्रैप जो शैतान की ओर से आपके सामने हैं, ये सब झूठ है, झूठ। और झूठ का पिता शैतान है, और जो झूठ को फॉलो करता है, जो झूठ को देखता है, झूठ को सुनता है, मानता है, तो वो शैतान की ओर से है दोस्तों। तो सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और झूठ कौन है? शैतान। सो आपका दिन बहुमूल्य है, इसे फालतू कामों में नष्ट ना करें, ना करें, क्योंकि जो है रोमियो रोमियो अध्याय 14 वचन 12 कहता है, हर एक अपने काम का लेखा देगा, हर एक अपने काम का लेखा देगा आपको। सो वेरी केयरफुली आप क्या करते हो, क्यों करते हो, किसके लिए करते हो, आपको ये आपको ये समझना होगा। कोई भी लापरवाही एक्सेप्टेड नहीं है परमेश्वर के राज्य में। कोई भी लापरवाही, कोई भी गलती, कोई भी पाप एक्सेप्टेड नहीं है प्रभु यीशु मसीह के सामने। जब आपका न्याय होगा, वहां पे ये नहीं सुना जाएगा कि मैं मुझे नहीं पता था, मेरे पास्टर मुझे सिखा रखा था, मुझे नहीं पता था, जो मेरे पास्टर मुझे बोला था वही मैं कर रहा था। नो, परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, ज्ञान दिया, समझ दिया, और मुझ जैसे 10 टका लोगों को आपके सामने बिठाया है कि आपको सच्ची खरी शिक्षा दे सकें। आज मसीह मंथन बैठक पास्टर दानराज जी बैक टू बैक वीडियो के ऊपर वीडियो जबरदस्त प्रकाशन के साथ वो आते हैं, लेकिन आज मसीह मंथन की शिक्षा को, पास्टर दानराज को जो है नेग्लेक्ट करने के लिए जो आप देखिए कितने लोग खड़े हो गए हैं, राइट। उनकी शिक्षा को, उनकी बातों को, हमारी मसीह मंथन की बातों को, शिक्षा को लेकर जो आज बहुत से लोग जो हैं नेग्लेक्ट होकर खड़े हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, मसीह मंथन बैठक एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सल्वेशन कंफर्म्ड की आपको गारंटी मिलती है दोस्तों। क्या मतलब इस बात का? इस मतलब बात का मतलब ये है कि आपको सच्ची खरी शिक्षा वहां पे मिलती है, और सच्ची खरी शिक्षा ही है जिसके द्वारा आपका सल्वेशन बरकरार रहेगा, कंफर्म रहेगा। और अगर आप ऐसी एक्टिविटी में आप फंस गए हो, झूठी शिक्षा में अगर आप फंस गए हो, तो दोस्तों फिर कुछ नहीं हो सकता। आज मसीह मंथन बैठक आपके लिए 5 दिन का बाइबल कॉलेज लेकर आया दोस्तों। मात्र 5 दिन के बाइबल कॉलेज में आप सोच के देखिए जो है कितने लोग जो हैं सीख कर जा चुके हैं। मैं खुद 3rd बैच में सीख कर आया हूँ। अमेजिंग टीचिंग, अद्भुत बातें। मैं पूरे वर्ल्ड की सारी शिक्षा को चैलेंज करता हूँ। एक तरफ मसीह मंथन बैठक की शिक्षा जो पास्टर दानराज जी के द्वारा पवित्र आत्मा की लीडिंग में वो देते हैं, एक तरफ बाइबल की शिक्षा हमारी मसीह मंथन की शिक्षा है, और एक तरफ पूरे वर्ल्ड की शिक्षा है। आप कंपेयर करके देख लेना, जो बातें आपको बाइबल के अनुसार जो है मसीह मंथन के द्वारा आपको सीखने को मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। तो ये कोई ईगो की बात नहीं है, कोई घमंड की बात नहीं है। ये घमंड इस बात का है कि परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें सच्ची खरी शिक्षा के लिए चुना है। और याद रखिए दोस्तों, सच्ची खरी शिक्षा ही आपका उद्धार बचाएगी। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। यही है मेरा टॉपिक। सो दोस्तों, रोमियो 14 का 12, हर एक को अपने काम का लेखा देना होगा। याद रखना इस बात को, हर एक को। आप क्या सोचते हो कि आप कुछ भी कर रहे हो, चुपके कर रहे हो, कोई आपको देख नहीं रहा? वो परमेश्वर का कैमरा आपके ऊपर लगा हुआ, हर एक मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का कैमरा लगा हुआ है। अच्छा कर रहे हो तो भी, बुरा कर रहे हो तो भी, आपकी हर एक एक्टिविटी जो है रिकॉर्ड हो रही है। इस बात का याद रखना। आप जो भी आप कर रहे हो, सोच रहे हो, कर रहे हो, सारी बातें आपकी जो हैं रिकॉर्ड हो रही हैं, और आपकी एक एक बात का, आपके एक एक काम का आपको लेखा देना होगा। आपको आपके कामों के अनुसार आपका न्याय होगा। याद रखना इस बात को। सो याद रखिए, क्योंकि आपके पास यही एक जीवन, पहला और आखिरी जीवन हमें मिला है। इसलिए क्या क्या लिखा है? अवसर को बहुमूल्य समझो। अब आपके पास अवसर जो मिला है आपको, जीते जी, मरने से पहले मैं बोलूंगा दोस्तों, क्योंकि हम मसीह के लोग मरना नहीं बोलते हैं, सोना बोलते हैं, कि हम मसीह में सो गए। लेकिन मेरे भाई बहन जो इस समय अन्य जाति के लोग हैं, जो अदर जो है कम्युनिटी से आते हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि मरने से पहले दोस्तों आपके पास चांस है। मरने से पहले आपके पास अवसर है, मौका है कि आप प्रभु यीशु मसीह को जान लीजिए, प्रभु यीशु मसीह को समझ लीजिए। बड़े बड़े ग्रंथों में, बड़े बड़े जो है शास्त्रों में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है दोस्तों। समझिए इस बात को, क्यों क्यों लिखा हुआ है, क्या वजह है।
कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के जैसा जिसका जन्म हुआ हो। कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के जैसा जिसका जीवन हो। और कोई भी ऐसा नहीं है जिसका प्रभु यीशु मसीह के जैसी मृत्यु हुई हो। और कोई भी एक नाम नहीं है मनुष्य जाति के अंदर जो इंसान पैदा हुआ, मनुष्य बनकर आया और धरती पर रहा, लोगों के बीच में रहा। कोई भी एक नाम नहीं है दोस्तों जो मनुष्य हो और वो मरा हो और वो तीसरे दिन जीवित हो गया हो। राइट, उसी शरीर और उसी आत्मा और उसी सब चीजों के साथ वो जीवित हुआ हो। कोई भी ऐसा दूसरा नाम नहीं है। क्या वजह है ये? क्या वजह है ये? यीशु मसीह की जैसा बर्थ, यीशु मसीह की जैसा जन्म, यीशु मसीह के जैसा जीवन, उस मनुष्य जो बन के आया यीशु मसीह, उसके जीवन में एक भी पाप नहीं है। ना पाप, ना किसी तरह का कोई भी गुस्सा, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना किसी तरह का कोई भी गलत, कुछ भी पाप, क्योंकि वो खुद परमेश्वर है दोस्तों। वो खुद एक सच्चा परमेश्वर है। राइट, इसलिए इस बातों को समझिए, जरा टाइम निकाले और प्रभु यीशु मसीह को समझिए कि यीशु मसीह का जीवन, जन्म और उसका जीवन और उसकी मौत और फिर से उस जिंदा हो जाना, और फिर उसके बाद वैसे क्या वैसे उठा लिया जाना स्वर्ग की तरफ। और सबसे बड़ी बात, यीशु मसीह का दूसरा आगमन, जिसको हम लोग रैप्चर बोलते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि यीशु मसीह बादलों में फिर से आने वाला है और अपनी कलीसिया को लेके जाने वाला है। लेकिन यहाँ पे आज मैं सुबह एक वीडियो देख रहा था, एक है जो है कुछ लोग हैं जो रैप्चर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कुछ लोग हैं जो रैप्चर को नहीं मानते हैं। मूर्ख हैं वो लोग, उनको पता ही नहीं है। जब रैप्चर होगा ना पता चलेगा। वचन कहता है, वचन में लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, 2 लोग चक्की पीस रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक वहीं छूट जाएगा। खेत पे 2 लोग होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक वहीं रह जाएगा। समझिए इस बात को, क्या है इसका मतलब? तो जो उठा लिया जाएगा वो प्रभु यीशु मसीह का सच्चा कलीसिया होगा, प्रभु यीशु मसीह का जो है सर्वसिद्ध कलीसिया होगा, वो जो उठा लिया जाएगा। राइट, लेकिन जो उठाया नहीं जाएगा वो यहीं पे रह जाएगा। राइट, सोचिए इस बात को, यहीं पे का मतलब नरक के लिए। तो दोस्तों, अपने कामों से अपने कामों से आप अपने सल्वेशन को नष्ट कर रहे हो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा में नहीं चल रहे हो दोस्तों। सो समझिए इस बात को, केयरफुली आपको अपना जीवन बिताना है। रोज पर डे आपका, सुबह से लेकर जब से आप उठते हो, रात को तब आप सोते हो, तब तक आपकी हर एक एक्टिविटी, हर एक बात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार और वचनों के अनुसार होनी चाहिए। दिखावे की जिंदगी नहीं, प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन जीना है हमें दोस्तों। इसलिए चौकसी से चलो, मूर्खों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान। इफिसियों 5:15 मैं पढ़ूंगा आपके लिए दोस्तों। अभी आपने जो है, थैंक यू जीसस। इफिसियों 5:15 कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। ये परमेश्वर की इच्छा है। ध्यान से समझो कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या है, ध्यान से समझो। हर छोटे से छोटे काम में पवित्रता, ईमानदारी से चलो। हर छोटे छोटे काम में आपको ध्यान रखना है, पूरी चौकसी आपको रखनी है, पूरी चौकसी। लूका 16:14 कहता है कि जो थोड़े से थोड़े में भी विश्वास योग्य है वह बहुत में भी विश्वास योग्य होगा। लेकिन आज ऐसी विडंबना है, आज ऐसी चर्च के लोग हैं, आज ऐसे कलीसिया जो चर्च 90% ऐसी चर्च हो चुके हैं, और जिनको लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है कि छोटी सी गलती हम कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है अगर छोटा सा झूठ बोल जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है अगर छोटी सी जो एक बार जाके मूवी देख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है अगर जो है ना किसी भी तरह की कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो परमेश्वर के द्वारा हमें करने के लिए मना किया गया वो कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है ना? क्या फर्क पड़ता है? मेरा पास्टर अगर अन्य भाषा बोल रहा है, मैं भी मेरी भाषा बोल रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है? वो भी तो बोल रहे हैं ना, आप उसको कॉपी कर रहे हो, लेकिन आपने स्टडी नहीं किया कि वो कैसे बोल रहा है, वो कहाँ से बोल रहा है, क्या वो सही बोल रहा है। वचन कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, ध्यान से समझो क्यों प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे अलर्ट कर रहा है। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, ध्यान से समझो। झूठे भविष्यवक्ता से बचो, अलर्ट रहो, सावधान रहो, चौकस रहो, बी अलर्ट। ये सारे शब्द यीशु मसीह ने क्यों बोले हैं? क्योंकि देयर इज समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, या हो सकता है, या हो चुका है, या होगा। राइट, इसलिए हर छोटे से छोटे काम में पवित्रता, ईमानदारी,
से अपने आप को बना के रखें। लूका 16:10 कहता है कि जो थोड़े में विश्वास योग्य है वह बहुत में भी विश्वास योग्य होगा। समय और टाइम को आपको समझना होगा। जो समय को नहीं पकड़ के चलता, समय को, टाइम को जो वैल्यू नहीं देता दोस्तों, वो बहुत बड़ी जो है ना धोखे में रहता है। क्योंकि जो ना जो समय लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी हुआ ही क्या, अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी तो हुआ ही क्या है, अभी तो मैं नया नया आया हूँ, तो मुझे 2 4 5 साल ही तो हुए हैं, कोई बात नहीं, सेवा कर लूंगा, समय निकल रहा है, कोई बात नहीं। हम लोग जो है मेरा पास्टर जो है ना प्रार्थना करने के लिए, पास्टर से प्रार्थना करवा लेंगे, कोई बात नहीं, मैं बाद में कर लूंगा। बाइबल पढ़ने की कोई बात नहीं है, बाद में पढ़ लेंगे। रोज रील चल रही है और जो है फेसबुक चल रही है, यूट्यूब चल रही है, सोशल मीडिया चल रही है। ये जो सोशल मीडिया हमें दिया गया परमेश्वर की ओर से, उनकी मर्जी से, इसका बेनिफिट लें आप, ना कि गलत चीज़ों में। ठीक है। सो आपको अपने समय को आपको जो है समझना है और आत्मा को बचाना है। अगर आप समय पर अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, अगर आप समय पर आत्मिक अपनी उन्नति नहीं करेंगे, और अगर आप समय पर प्रार्थना, आराधना, बाइबल स्टडी, राइट, अगर आप सच्ची खरी शिक्षा में अगर आप नहीं बढ़ेंगे, तो दोस्तों आप अपनी आत्मा को कमजोर करोगे। दोस्तों अगर आप पास्टर के ऊपर 100% डिपेंड रहोगे, तो आप अपनी आत्मा को कमजोर करोगे। और याद रखना मेरी बात को, जैसे एक कमजोर शरीर में बीमारी घुसती है, माइंड इट एंड आई रिपीटिंग अगेन, जैसे एक कमजोर शरीर में बीमारी इमीडिएट घुसती है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, और कोई भी सीजन उनके ऊपर इफेक्ट डालता है, और कोई भी कमजोर शरीर को इमीडिएटली बीमारी पकड़ लेती है, वैसे ही कमजोर आत्मा के ऊपर शैतान का अटैक होता है, बैक टू बैक। आज मसीह के अंदर होते हुए भी लोग आज क्यों परेशान हैं? मसीह में होते हुए लोग आज जो दुष्ट आत्मा से क्यों ग्रस्त हैं? सोचिए इस बात को। मसीह में होने के बाद भी, हम मसीह में हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम जो प्रार्थना करते हैं, फिर भी वो दुष्ट आत्मा गिरफ्त में हो जाते हैं, दुष्ट आत्मा में ग्रस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा कमजोर है। और शैतान को वो अवसर देते हैं, शैतान को अवसर देते हैं कि वो उसको फाड़ खाए। वचन कहता है कि वो शैतान जो है हमेशा इस ताक में रहता है कि मैं कब किसको फाड़ खाऊं। तो ये अवसर उसको फाड़ खाने का आप खुद देते हो, जब आपकी आत्मा वीक होती है, कमजोर होती है। इसलिए आपको आत्मा को कमजोर नहीं, मजबूत, स्ट्रॉन्ग और एक योद्धा बन के आपको चलना है। वो कैसे होगा? जब आप खुद बाइबल स्टडी करोगे, बाइबल पढ़ोगे, खुद प्रार्थना करोगे, और अपने पास्टर को नहीं, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करोगे। और खास करके उन पास्टरों को आप इमीडिएट जो है अपनी जिंदगी से दूर करें, जो अन्य भाषा के नाम पे, रिबी रिबी शबा शबा लबा के नाम पे जो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ये शैतान की भाषा है दोस्तों, ये शैतान की भाषा है। कोई भी बाइबल के अंदर वचन ये रिबी रिबी शबा शबा लबा लबा को जो है सपोर्ट नहीं करता। ना तो प्रभु यीशु मसीह ने, ना किसी चेले ने, किसी ने भी इस भाषा के बारे में कुछ नहीं लिखा है। जो अन्य भाषा का वरदान पवित्र आत्मा की ओर से मिलता है, वो गलोसा है, गलोसा, इस पृथ्वी की भाषा, राइट। प्रेरितों के काम अध्याय 2, 35 के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा था, तो 120 चेलों के ऊपर जब उतरा था, तो उन्होंने अन्य अन्य भाषा बोली थी। रिबा रिबा शाबा शाबा लाबा लाबा अंतरा मंतरा लंतरा फंतरा नहीं बोला था। कौन सी भाषा बोली थी? पृथ्वी की भाषा। इसलिए वचन को पढ़ लेना आप लोग। दो प्रेरितों का काम अध्याय 2 में पढ़ लेना, 1 से लेकर 10-11 तक। इवन के 9, 10, 11 में तो उन भाषाओं के नाम तक लिखे हुए हैं कि जो भाषा में वो बात कर रहे थे, क्योंकि वो सराउंडिंग उनके जो है हजारों की तादाद में वहाँ पे अलग अलग कुल के, देश के, जात के जो है लोग वहाँ पे आए हुए थे, राइट। तो वो पृथ्वी की भाषा है जो पवित्र आत्मा ने उतरते हुए वरदान दिया था। ये बात, इतनी सिंपल बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही? पवित्र आत्मा ने 35 का दिन ही क्यों चुना पृथ्वी पे आने के लिए? क्यों चुना था? क्या रीजन है इसके पीछे? यही रीजन है क्योंकि वहां पे बहुत से लोग थे, हजारों की तादाद में, कम से कम 60-70 हजार लोग वहां पे थे, और उनके सामने पवित्र आत्मा ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, प्रकट किया उन 120 चेलों के द्वारा, और उनको दिखाया, लोगों को दिखाया कि मैं पवित्र आत्मा हूं, और जो लोग गलीली हैं वो तुम्हारी भाषा में बात कर पा रहे हैं। वो जो गलीली हैं, वो 120 चेले जो गलीली हैं, जिनको तुम्हारी भाषा नहीं आती, पवित्र आत्मा ने अपने आप को जाहिर किया, प्रकट किया 120 लोगों के जरिए उन लोगों के ऊपर जो वहां पे मौजूद थे। और ये लोग क्या बोलते हैं, मूर्ख लोग, कि पवित्र आत्मा का जो वरदान है, अन्य भाषा का वरदान, और रिबे रिबे शाबा शाबा लाबा लाबा है,
इसी वक्त छोड़ दो ऐसे पास्टर को, इसी वक्त छोड़ दो ऐसी चर्च को जहाँ पे ये भाषा बोली जाती है, वरना आप लोग नरक में जाओगे। आखिरी संडे, इस साल का आखिरी संडे की आखिरी मेरी आज की प्रीचिंग में मैं आपको ये डिक्लेयर कर रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि जो भी लोग झूठी शिक्षा में बढ़ेंगे, जो भी लोग झूठी शिक्षा को फैलाएंगे, जो भी लोग झूठी शिक्षा में लोगों को जो है बहलाएंगे, फुसलाएंगे, और जो अन्य भाषा जैसी इस तरह की जो है ऐसी भाषा जो पृथ्वी की नहीं है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसका कोई इंटरप्रेट नहीं है, जिसका कोई ट्रांसलेट नहीं है, पौलुस भी यही कहता है कि ऐसी भाषा को ना बोला जाए। स्ट्रिक्टली उसने उसको जो है रोक लगाई है ना। जो है 1 कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों में आप पढ़ सकते हो, अध्याय 14 में 12 में, राइट। सो समझिए इस बात को। चलिए, मेरा टॉपिक क्या है कि ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा है सच्ची और खरी शिक्षा में आगे बढ़ना है। प्रभु की इच्छा क्या है कि उसके वचनों का पालन करना। प्रभु की इच्छा क्या है कि आप उसके लिए कार्य करें। 2 तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 1 कहता है, अंत के दिनों में चर्च पर कठिन समय आएगा। चर्च पर कठिन समय आएगा। अंडरस्टैंड? 2 तीमुथियुस अध्याय 3 का 1, अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। आज क्या हो रहा है? आज अंत के दिनों में हम लोग बैठे हैं दोस्तों, और ये अंत के दिनों में आप देख रहे हो कठिन समय आ रहा है। चर्चों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, लोग जो हैं मसीह से दूर हो रहे हैं, मसीह में आने के बाद भी वो वापस पाप में गिर रहे हैं। ये है कठिन समय। वो अपने आप को बचा नहीं पा रहे, व्यभिचार से, झूठ से, लालच से, फरेब से, राइट। वो बचा नहीं पा रहे हैं अपने आप को। कठिन समय, शैतान पूरी पीक पे है, शैतान पूरे गिरफ्त में लोगों को करके बैठा हुआ है। कमजोर आत्मा पे शैतान का अटैक होगा, याद रखना इस बात को। सो मेरे भाइयों और बहनों जो इस समय सुन रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को आप आगे शेयर करिए। और आखिरी संडे इस साल का प्रभु ने जो मुझे बातें आपके लिए दी हैं, उनको मैं आपके आगे रख रहा हूँ। सच्ची खरी शिक्षा में हम लोग जो है आपके साथ बात कर रहे हैं। सो प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर करिए, ताकि आपकी शेयर के द्वारा ये बातें उन लोगों तक पहुँचे जो प्रभु पवित्र आत्मा जो है उन बातों को जो मैं आपके द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा आपके पास पहुँचा रहा हूँ, ये बातें आपकी शेयर के द्वारा उन तक पहुँचे और उनका उद्धार हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो अंत के दिनों में कठिन समय आएगा। दिस इज द टाइम, राइट नो। ये टाइम है, वही समय है। कौन सा? कठिन समय का, अंत का समय चल रहा है, कठिन समय चल रहा है। इफिसियों 5:17 आगे पढ़ेंगे। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ध्यान से समझो, यही मेरा आज का वचन, यही मेरा आज का टॉपिक क्या था? ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो यहाँ पे वचन 17 भी यही कह रहा है दोस्तों। इफिसियों 5:17 कह रहा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या है, आपको समझना होगा। अपने पास्टर की इच्छा को नहीं समझना है, अपने चर्च की इच्छा को नहीं समझना है, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को समझना है। प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 30, प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 30 मैं आपके लिए पढ़ूंगा दोस्तों। लिखा है यहाँ पे, थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर कहता ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। दिस इज द ऑर्डर टू ऑल ऑफ द ह्यूमन, ऑल ऑफ द नेशन, ऑल ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज द ऑर्डर फ्रॉम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। ध्यान से सुनिए वचन को। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया। जितनी भी अज्ञानताएं आपके अंदर थी, जितने भी पाप आपके अंदर थे, सब प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से फिनिश कर दिए हैं, क्षमा कर दिए हैं। आपको उन पापों से आजाद कर दिया है। लेकिन आपको प्रभु में आने के बाद, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद, केवल प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद ही आपका उद्धार होगा। ये कोई धर्म नहीं है, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है। मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, आई एम द फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम ये कहते हैं,
मेरा नाम आज भी सुरेंद्र चौहान है, मेरे नाम के पीछे आज भी मेरा चौहान गोत्र लगता है, सुरेंद्र चौहान, राइट। मेरा नाम आज भी सुरेंद्र चौहान है, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह का फॉलोअर हूँ, मैं इस बाइबल का फॉलोअर हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने मेरी बुद्धि को खोल दिया है, मेरी आंखों को खोल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सच्चे सुसमाचार मेरे अंदर डाला, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे सुसमाचार मेरे अंदर डाला, मेरे जीवन को बदला। प्रभु यीशु मसीह ने जो है मेरे धर्म को नहीं बदला, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे धर्म को नहीं बदला, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला है। मैं एक पापी मनुष्य है, इतने बुरे कामों में, नशों में फंसा हुआ था, रोज ड्रिंक, रोज सिगरेट, रोज सारे गलत काम, सारे गंदे काम, बुरे कामों में फंसा हुआ था, राइट। और अब जो है आज मैं इस बात को ओपन चैलेंज करता हूँ कि मुझे किसी भी कीमत पे कोई नशा या कोई पाप नहीं करवा सकता। ये मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। इसके पीछे परमेश्वर की महिमा मैं उनको देता हूँ, परमेश्वर को देता हूँ, क्योंकि वही महिमा के योग्य है। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे अंदर है, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं बचा हूँ दोस्तों, मेरे कामों से नहीं, मेरे कामों से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से सल्वेशन मिलता है, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हमें सल्वेशन मिलता है। इसलिए दोस्तों समझिए इस बात को, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि आपका अनुग्रह, आपका अनुग्रह, आपका अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, सल्वेशन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और आपको इस बात को समझना होगा कि अगर प्रभु यीशु मसीह में, अगर आप लोग प्रभु यीशु मसीह के जो है बातों को, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेंगे तो आप बहुत बड़ा नुकसान आपके जीवन में होगा। नुकसान कौन सा है कि आप अपना सल्वेशन खो दोगे। और जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, एक बार आप प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनिए, बाइबल को पढ़िए, बाइबल को स्टडी कीजिए दोस्तों। परमेश्वर बहुत भला है, बहुत भला है। मेरे जीवन में उसने बहुत बड़े बड़े महान कार्य किए हैं, मेरे जीवन को उसने बदला है, सारे बुरे बातों से, सारे बुरे कामों से, नशों से, बुरे बातों से उसने मुझे फ्री किया है। ये मेरी गवाही है दोस्तों, मैं आपको सच कहता हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं बदला, ना ही मुझे किसी से कुछ मिला है दोस्तों। परमेश्वर मेरे अंदर, मेरे परमेश्वर, मेरे पवित्र आत्मा मेरे अंदर है और उसने मेरे जीवन को बदला है, मेरे मन को बदला है, मेरे जीवन को बदला दोस्तों। सो ये टेस्ट और ये एक्सपीरियंस आप तभी कर पाओगे जब आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में आते हो। जब आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो तो वो आपके जीवन को बदलता है। इतना अद्भुत प्रेम है, इतना अद्भुत एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैं बयान नहीं कर सकता। थैंक यू जीसस। ये बातें आप सोच के देखिए, आज किसी टाइम पे जो मैं ऐसा इंसान जो किसी टाइम पे बुरे कामों में फंसा हुआ, नशों में फंसा हुआ, दारू में फंसा हुआ, शाम को हर रोज मंडली, मैं तो पंजाब से हूँ, लोग कहते हैं कि सूर्य अस्त और पंजाब मस्त, ये वाला डायलॉग आज भी चलता है। तो आज मेरे ऐसे मेरे कॉन्टैक्ट के लोग, ऐसे मेरे जो है कुलीग लोग जो आज जो मसीह में नहीं हैं, राइट, वो आज फंसे हुए हैं उन्हीं जगह में, आज वो उसी जगह में फंसे हुए हैं, शाम का इंतज़ार करते हैं और जाते हैं किसी न किसी ढाबे में, जाते हैं किसी किसी जगह पे जहाँ पे वो ड्रिंक के ढक्कन खुलते हैं और उनका जो है सिस्टम चालू हो जाता है दोस्तों। वो मुझे भी कभी कभी उनको लगता है कि नहीं, उनको पता नहीं ना कि मैं अभी किस लेवल पे हूँ, तो मुझे बोलते हैं, तो मैं उनको ये के बात बोलता हूँ कि किसी भी कीमत पर आप मुझे इस चीज़ में नहीं लेके आ सकते, आप सॉरी, गो, ठीक है। सो क्योंकि ऑफिशियली आपको पता है सब चीज़ें होती चलती हैं, लेकिन उसी वक्त मैं वहाँ से निकल जाता हूँ दोस्तों, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि ऐसी मंडली में ऐसे लोगों के साथ बैठना भी हमारे लिए मनाही है दोस्तों। जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके साथ बैठना भी हमारे लिए मनाही है, उनके साथ खाना भी हमारे लिए मनाही है दोस्तों, राइट। क्यों है ऐसा? परमेश्वर इतना महान है। परमेश्वर कहता है कि ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ये प्रभु की इच्छा है दोस्तों कि हमें ऐसे लोगों के साथ बैठना भी नहीं है जो ड्रिंक करते हैं, जो नशे करते हैं, जो गलत काम करते हैं, पाप करते हैं। ऐसे लोगों के साथ हमें बैठना भी नहीं है। ये है प्रभु की इच्छा दोस्तों। लेकिन आज बड़े ही मैं दुख के साथ कहना चाहता हूँ दोस्तों कि मसीह में होते हुए भी मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सिगरेट में, नशे में, दारू में लिप्त हैं दोस्तों, और अपने आप को वो मसीह कहते हैं, और संडे को बड़े अच्छे से तैयार होकर जाके चर्च में जाते हैं और वहाँ पे जाके वर्शिप करके आते हैं। और बड़ी बात दोस्तों, उनके पास्टर को भी पता है, ओ माय गॉड, उनके पास्टर को भी पता है कि ये बंदा, ये फलाना बंदा नशा करता है, ड्रिंक करता है, दारू पीता है, सिगरेट पीता है, सब कुछ करता है, उसको कभी भी वो टोकेंगे नहीं, कभी वो रोके नहीं। क्यों? क्योंकि उनके दशमांश में माइनस होता है ना फिर,
अगर वो रोकेंगे तो। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। मैं उन बंदों को नाम तक जानता हूँ जिनके साथ में जो मैं चर्च में रहा था पहले दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, प्लीज़ इन बातों को समझिए कि जो आज मसीह में होकर भी इस तरह की बातें चल रही हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मसीह में होकर भी वो नशों में फंसे हुए हैं, तो उनका सेलिब्रेशन नहीं बचेगा। वो नहीं जाएंगे स्वर्ग में, वो उनका अनंत काल का जीवन उनको नहीं मिलेगा। ओपन चैलेंज, कोई भी पास्टर उनको, बड़े से बड़ा पास्टर उनको स्वर्ग में नहीं लेके जा सकता। नो, नेवर एवर, राइट। दशमांश वाले जितने भी हैं, दशमांश के लालची जो है ना, पेटू सेवक, अपने ऐसे लोगों को, अपनी चर्च के ऐसे लोगों को इग्नोर कर देते हैं। वो लोग, उनको बात ही नहीं, टॉपिक ही नहीं छेड़ते हैं। पास्टर जो टॉपिक ही नहीं छेड़ता उनके सामने बैठ के कि तुम जो है ऐसे काम करते हो, तुम इसको छोड़ दो। क्यों? अगर आप उसके कामों को रोकेंगे ना, तो उनके कामों को रोकेंगे तो क्या होगा? दशमांश में कमी आ जाएगी। गल्ला जो गल्ला लगा रखा है तुम लोगों ने, पेटू सेवक को जो तुम लोगों ने गल्ला लगा रखा है, वो गल्ले में कमी आ जाएगी। फिर तुम्हारी ऐशपस्ती कैसे बनेगी? नहीं होगी ना। तुम कैसे रोक सकते हो? तुम रोकोगे नहीं। पास्टरों, झूठे सेवकों, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ जो तुम्हारी चर्च के अंदर जो है, तुम जानते हो कैसे मुंह दिखाओगे प्रभु यीशु मसीह को जब तुम्हारा न्याय होगा। तो यही बात प्रभु यीशु मसीह तुमसे पूछेगा। कहता ना, वचन कहता है मत्ती 7:21 में लिखा है, 21-22 में लिखा है कि हे प्रभु कहने वालों, मैं तुम्हें जानता नहीं, गेट आउट फ्रॉम हियर। वो तुम लोग हो, वो तुम लोग हो। रेबा शाबा वाले वो तुम लोग हो। दशमांश वालों वो तुम लोग हो। सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराने वाले वो तुम लोग हो। लोट पोट करके लोगों को बेवकूफ बनाने वाले वो तुम लोग हो। आज तुम्हारी इस गंदगी की वजह से, आज तुम्हारी इस झूठी शिक्षा की वजह से, आज दूसरे अन्य जाति के लोग जो है ना, इस मुहिम में, पंजाब में कितनी जबरदस्त तरीके से ये मुहिम चल रही है कि ये जो पखंडवाद के नाम से तुम लोग प्रमोट किए जा रहे हो। पता है इस बात का ना? सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराते हो, लोट पर करवाते हो, और तुम्हें पखंडवाद के नाम पे ये लोग जो हैं, जो पंजाब के अंदर जो सिख लोग हैं, सरदार लोग हैं, जो तुम्हें पखंडवाद के नाम पे तुम्हें जो है प्रमोट कर रहे हैं। वहां पे प्रभु यीशु मसीह की जो है ना निंदा हो रही है। उनको ये लगता है कि प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा है, मैं उनको ओपन कह रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों, वो ये शिक्षा प्रभु यीशु मसीह की नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा ये नहीं है, ये शिक्षा शैतान की है। हम रोज सीख के ये बात बोल रहे हैं सब लोगों को कि अन्य अन्य भाषा, रिबा शाबाश वाला भाषा शैतान की ओर से है। सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराना, लोटपोट करना, ऐसा पखंडवाद जितना भी आप लोग करते हो, वो शैतान की ओर से है। कोट घुमा के नीचे गिराना, फूंक मारना, फूंकना, फूंक मार के नीचे गिराना, ये सब ड्रामे जो तुम लोग कर रहे हो ना, ये पखंडवाद जितना भी तुम लोग कर रहे हो, ये सब शैतान की ओर से है। मैं बड़ा कड़े से मैं ये प्रचार आज प्रभु पवित्र आत्मा की लीडिंग में आके कर रहा हूँ, क्योंकि आखिरी संडे का ये प्रचार है, ताकि आप लोगों की आंखें खुलें और जितने भी मेरे भाई बहन इसको देखें, पवित्र आत्मा उनकी आंखों को तो खोल, उनकी बुद्धि को खोल, और ये अन्य भाषा वाले पास्टरों को छोड़ें और दशमांश वाले पास्टरों को छोड़ें, और प्रभु जी तेरी सच्ची खरी शिक्षा में ये लोग आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ये है प्रभु की इच्छा। आज आखिरी संडे, इस साल के आखिरी संडे में मैं आपको डिक्लेयर कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु की आखिरी इच्छा यही है कि तुम ऐसी अन्य भाषा वाली शिक्षाओं से बचो, कि तुम लोग कर चर्च कलीसिया ऐसी दशमांश के पेटू सेवकों से बचो। ऐसी चर्चों को छोड़ो इमीडिएटली। आपको ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, मैं पवित्र आत्मा की लीडिंग में आके आपसे ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने जो वचन पढ़ा हमने अभी जो लिखा है कि इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ये प्रभु की इच्छा है, आपको ध्यान से समझना होगा। रिबा शाबा लाबा चर्च के जितने भी चर्च है, जितने भी कलीसिया है, आपको समझना होगा, इमीडिएट आपको छोड़ना होगा ऐसी चर्च को। ये प्रभु की इच्छा है। तो हमने अभी पढ़ा था प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 30 कहता है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। भूल गया, वो तुम्हारी बकवास को भूल गया, वो तुम्हारी पापों को भूल गया, वो सब कुछ परमेश्वर ने उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह पर अब नाउ, राइट नाउ, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है।
तुम लोगों को मन फिराने की आज्ञा प्रभु यीशु मसीह आज दे रहा है। इस वचन के द्वारा अपना मन को फिराओ। जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, अपने मन को फिराओ, प्रभु यीशु मसीह में आओ। प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करने के लिए धरती पर आया था। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आपके पापों की क्षमा है। दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मसीह में नहीं है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। प्लीज इस बात को समझिए। प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा ही आपका उद्धार है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के द्वारा ही आपका जो है उद्धार होगा, सेलिब्रेशन आपको मिलेगा। आपका कोई धर्म नहीं बदलेगा दोस्तों। आपका वही नाम, वही आपका पहरावा, आपका खान पीन, सब कुछ एज इट इज सेम टू सेम रहेगा दोस्तों। रत्ती भर फर्क नहीं आएगा। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपका नेचर बदल जाएगा, आपका बोल बाना बदल जाएगा, आपका रहना सहना, खाना पीना, उठना बैठना, एवरीथिंग विल बी चेंज। यू विल बी सी द बिग चेंज। ये है जीसस क्राइस्ट का सल्वेशन का सबसे पहला आपके अंदर जो जीवन वो बदलता है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले का जीवन बदलता है। यहीं से तो प्रभु यीशु मसीह का जीवित परमेश्वर का जो प्रूफ हमें मिलता है कि वो सच्चा परमेश्वर है। आज जो मसीह में आके लोगों का जीवन बदला है, वो मसीह में आने के बाद बदला है। बड़े बड़े क्रिमिनल लोगों का मसीह में आने के बाद जीवन बदल गया दोस्तों। राइट? क्षमा, प्रेम, दया, आनंद, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, ये सारे पवित्र आत्मा के नौ फल आपके अंदर आपको दिखेंगे, महसूस होंगे आपको। राइट? समझिए इस बात को। क्या है ये वजह है? ये है प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा सल्वेशन, सबसे बड़ा प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी लहू से आपको दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो दोस्तों, प्रभु की इच्छा पर चलना ही आप लोगों को जो है आपको बचाएगा। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पर चलना ही आपको सल्वेशन देगा। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पर चलना ही आपको अनंत काल का जीवन देगा। तो इस बात को समझिए। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 3 कहता है, परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि तुम पवित्र बनो। प्रेम में, पवित्र में, डर में, भय में, पवित्रता में, यह परमेश्वर की इच्छा है। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है कि तुम पवित्र बनो। राइट? 1 थिस्सलुनीकियों 4:3 में लिखा है कि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि वो पवित्र है। परमेश्वर भी पवित्र है। क्यों पवित्र बनो? 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16 में लिखा है। अध्याय 3:16 1 कुरिन्थियों में लिखा है, क्या तू नहीं जानता कि तेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? ये डांट के साथ, ये डांटा हुआ एक वचन है, डांट का वचन है। क्या तू नहीं जानता कि तू परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा, तू मतलब तेरा शरीर। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तू नहीं जानता कि तेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इस मंदिर में वास करता है। इसलिए वचन 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4:3 कहता है कि परमेश्वर की यही इच्छा कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि तुम पवित्र बनोगे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे अंदर वास करता है, क्योंकि वो पवित्र है और उसका मंदिर हो तुम, और तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तुम्हें पवित्र बनना है। राइट? याकूब अध्याय 1 वचन 22 कहता है, वचन का पालन करने वाला बनो, केवल सुनने वाला नहीं। केवल सुनने वाला नहीं, वचन के पालन करने वाला बनो। तुम्हें वचन का पालन करने वाला बनना है। आज मसीह के अंदर ना इस बाइबल को सुनते हैं, संडे के संडे आते हैं, पास्टर खड़ा होता है सामने पुलपिट के ऊपर, 2 वचन 3 वचन बोलता है, 2 मिनट का वचन, 2 घंटे की वर्शिप। ये चल रहा ड्रामा आज। वर्शिप 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 में चल रहा। वर्शिप उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, रूह की बारिश कर दे, फिर से वो आग बरसा दे। ऐसे मूर्ख वाले एक सॉन्ग आप गाते हो और प्रभु यीशु मसीह का निंदा आप करते हो, पवित्र आत्मा की निंदा आप करते हो। कौन सी पवित्र आत्मा बुला रहे हो? वो तो आपके अंदर है, मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा तो आपके अंदर है। किसका वेलकम करते हो? पवित्र आत्मा उतरा, रूह की बारिश बरसा दे। क्या है ये मूर्खता है यार? व्हाट इज दिस? व्हाट इज द फुलिश दिस? सब बकवास है ये। राइट? समझिए इस बात को। इस यहां से काम लो, बुद्धि से काम लो। और वचन कहता है कि अगर तुम्हारे पास बुद्धि घटी है ना, तो मांगो उस बाप से, वो देने के लिए बैठा है तुम्हें। हमें दी ना उसने, मुझे दी ना बुद्धि प्रभु ने, तभी तो मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ। जिस वचन को तुम बड़े जोरों शोरों से एक्सेप्ट कर रहे हो, अन्य भाषा को, दशमांश को या ऐसी सॉन्गों को, हम उसको नेगलेक्ट करते हैं, कैंसिल करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये बुद्धि मुझे भी दी है प्रभु ने, इसलिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ।
हर एक अन्य भाषा को जो तुम लोग बोलते हो, मैं उस सारी की सारी भाषा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूँ, क्योंकि वो शैतान की भाषा है। दशमांश के नाम पे लोगों को लूटने वालों, दशमांश के नाम पे प्रेशराइज करने वालों, डरा के, धमका के और लालच में डालकर कि तुम्हें देना होगा, कि तुम्हें परमेश्वर स्वर्ग के झरोकों से तुम्हें खोल के देगा, मैं ऐसे ऐसे पास्टरों की इस शिक्षा को मैं कैंसिल करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वचन का पालन करने वाले बनो, ना कि केवल सुनने वाले। याकूब 1:22 कहता है। क्या करना है आपको? प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करना है। ध्यान से समझो कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या है। दोस्तों, मैं समाप्ति पे हूँ और प्लीज़ मैं फिर से रिपीट करूंगा, वीडियो को शेयर करें, आप वीडियो को शेयर करें ताकि परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा परमेश्वर को मिल सके। 1 यूहन्ना 3:6, 7, 8 क्या कहता है? ध्यान से सुनिए बात को, ध्यान से सुनिए वचन को। 1 यूहन्ना अध्याय 3:6, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। 7 वचन कहता है, हे बालकों, किसी के भरमान में ना आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है, जो कि पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान ने आरंभ से ही पाप किया है। शैतान ने आरंभ से ही पाप किया है, आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह का धरती पर आने का रीजन एक ही है कि शैतान के सारे कामों का नाश करे, शैतान के कामों को वो नष्ट करे, राइट। और जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, जो कि परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। जो यीशु मसीह में विश्वास कर लेते हैं उसका नया जन्म होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब तुम नई सृष्टि हो, अब तुम नई सृष्टि हो, नया जन्म हमारा हो चुका है। मेरा यह नया जन्म है दोस्तों, मैं अब नई सृष्टि हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा मुझे खरीदा है, नया जन्म मुझे दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो कहता है जो कि परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? ये पाप में घुसे हुए हैं, शैतान की शिक्षा में घुसे हुए हैं, और ऐसी शिक्षा जो अभी मैंने आपको बोली है। और जो अगर आप ऐसी शिक्षा में घुसे रहोगे तो दोस्तों आप जो है अपने आप का उद्धार खो दोगे। और जो ऐसी शिक्षा वाले लोग हैं उनके साथ क्या होने वाला है सुन लीजिए। 2 यूहन्ना अध्याय 1:9 कहता है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कि उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। आप लोग जो अन्य भाषा वाले, रिबरी भाषा वाले, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराने वाले, लोटपोट करने वाले, तायत वाले, ऑफरिंग वाले, सब के सब जो है ना प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ चुके हो। व्यवस्था में अभी आप फंसे हुए हो। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था का अंत होकर आया, अंत करके आया, अंत बन के आया। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है, वचन ये कहता है। लेकिन आप जो है दशमांश ऑफरिंग को लेकर, तायत को लेकर, व्यवस्था को लेकर अभी फिर भी घुसेड़ रखा आप लोगों ने अपनी चर्च के अंदर। तो आप कौन हो? आप कहता है जो कि मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता है, उसके पास परमेश्वर नहीं। तुम्हारे पास परमेश्वर नहीं है, इसलिए तो कहते हैं कि तुम्हारे पास शैतान है, तुम लोग शैतान की लीडिंग में चल रहे हो। इसलिए तो कहते हैं कि जब तुम शिक्षा में बढ़ जाओगे तो तुम्हारे पास परमेश्वर कैसे हो सकता है? वचन कहता है क्योंकि तुम शैतान की शिक्षा में आगे बढ़ गए हो। तो शैतान की शिक्षा में आगे बढ़ गए हो, इसलिए हम कहते हैं कि अन्य भाषा बोलने वाले शैतान के लीडिंग में चल रहे हैं। ये वजह है इस वचन के द्वारा। जो कि मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। और जो कि उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी और पुत्र भी है। तुम लोगों के पास अन्य भाषा वालों, दशमांश वालों, तायत वालों, नीचे नीचे गिराना, लोटपोट करना, तुम सब लोगों के पास ना तो परमेश्वर है, ना परमेश्वर का पुत्र, ना प्रभु यीशु मसीह है। याद रखना इस बात को। पवित्र आत्मा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए तुम्हें शैतान की आत्मा लीड कर रही है। तुम लोगों को ये एक्टिविटी जो करवा रही है वो शैतान की आत्मा करवा रही है। इस बात का याद रखना, इस बात को याद रखना। बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। अभी भी समय है। इस देह को छोड़ने से पहले, इस देह को छोड़ने से पहले तुम्हारे पास मौका है, चांस है। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो।
राइट। और वचन 10 कहता है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। कलीसिया, ये तुम्हारे लिए ऑर्डर है, प्रभु यीशु मसीह का डायरेक्ट तुम्हारे लिए ऑर्डर है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिंदास देखो कि तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो किस शिक्षा में बढ़ रहा है, कौन सी शिक्षा तुम्हें दे रहा है। बिंदास आपने देखा है, क्या वो वचन के द्वारा चल रहा है, क्या वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शिक्षा में चल रहा है? नहीं तो उसको इमीडिएट वहां से निकलो। इसलिए हम बोलते हैं अभी इसी वक्त जो अन्य भाषा वाली चर्च में आप लोग इन्वॉल्व हो, ऐसे चर्च में इन्वॉल्व हो, इमीडिएट उसको आप छोड़ दो, क्योंकि ये वचन आपको ऑर्डर दे रहा है। क्या कहता है? यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, तो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह की ओर से ना दे, कहता उसे ना तो घर में आने दो और ना उसको नमस्कार करो। और ये लोग नमस्कार छोड़ो, ये पैरों को हाथ लगवाते हैं, मूर्ख लोग। ये अपोस्टल बिशप बनकर जो घूम रहे हैं, पैरों को हाथ लगवाते हैं, पापा पापा बलवाते हैं खुद को। और प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? यशाया में लिखा हुआ है कि वो अपनी महिमा किसी को नहीं देगा। यशाया किताब में लिखा है, तुम प्रभु यीशु मसीह की महिमा तुम लेते हो। और मती में लिखा हुआ है कि जो तुम्हारा इस पृथ्वी पर, कहता तुम इस पृथ्वी पर किसी को पिता कह के मत पुकारना, तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। फिर तुम कैसे पिता करवा सकते हो? पापा जी पापा जी पापा जी, आत्मिक पिता बनवा लेते हैं। नहीं, हमारा एक ही पिता है, हमारा एक ही आत्मिक पिता, हमारा एक ही पास्टर है, हमारा एक ही अपोस्टल, हमारा एक ही बिशप है, सब कुछ हमारा एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, थैंक यू जीसस। समझिए इस बात को, इस बात को आपको समझना होगा, नहीं तो फिर गया आपका सल्वेशन, जहां से आया था वहीं। याद रखना इस बात को, राइट। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। पापा पापा बोलना बंद कर दो, वो नमस्कार करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह। नमस्कार करने के लिए भी तुम्हें ऑर्डर दे रहा है कि उसको नमस्कार भी मत करो, और तुम पापा पापा बोल के आगे पीछे घूमते हो, पैरों को हाथ लगाते हो, राइट। समझो इस बात को, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसा जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। अंडरस्टैंड, माइंड इट, व्हाट आई एम सेइंग दिस स्क्रिप्चर, क्या ये वचन बोल रहा है, इसको ध्यान से सुनो। मेरा टॉपिक है आज का, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अगर तुम ऐसे पास्टरों को नमस्कार करते हो, तो उनके सभी बुरे कामों में तुम साझी हो जाते हो, और तुम्हें न्याय के टाइम पे तुम्हारी वाट लगने वाली है। फिर चर्च, सुन लो बात को ध्यान से। अगर तुम ऐसे पास्टरों के साथ रह रहे हो, अगर तुम ऐसे पास्टरों को घर में बुला रहे हो, अगर तुम ऐसे पास्टरों के पीछे लग रहे हो, अगर तुम ऐसे पास्टरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा, जो रिबा शाबा वाले हैं, जो दशमांश वाले हैं, दायित्व वाले हैं, ऑफरिंग वाले हैं, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराने वाले हैं, तुम ऐसे पास्टरों के अगर अधीन में चल रहे हो, तो तुम उनके बुरे कामों में साझी हो। तुम्हारी भी वाट लगने वाली है प्रभु यीशु मसीह के न्याय के टाइम पे। सबके सब रोएंगे, पछताएंगे, दांत पीसेंगे और जाएंगे सीधा नरक में। याद रखना इस बात को। ये वाला साल जैसा तुम्हारा बीता सो बीता, अगले साल, नए साल, ये आखिरी संडे इस साल का, मैं इसलिए इस तरह का, मैं पवित्र आत्मा मुझे लीड कर रहा है आज आपसे इस तरह से बात करने के लिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने के लिए। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। तो इसलिए अगले साल, अगले संडे में, इन 8 दिन के अंदर अंदर मेरे इस प्रचार को अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, और वचनों को देख लेना, समझ लेना, और आपको अगले संडे से पहले पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा। प्रार्थना करना, बैठ के घुटने पे आके प्रार्थना करना कि प्रभु, ये जो बंदा सुरेंद्र चौहान, जो मसीह मंथन बैठक से, चंडीगढ़ से, जो हमें ये पास्टर ये सिखा रहा है, इस तरह की बातें सिखा रहा है, क्या करें हम लोग, क्या करें? एक तरफ हमारा पास्टर सिखाता है कि अन्य भाषा बोलो, और एक तरफ ये सुरेंद्र चौहान हमें सिखा रहा है कि अन्य भाषा मत बोलो। किसकी सुने, किसकी माने? कलीसिया चर्च में आपसे बात कर रहा हूं। आपको घुटने पे आना होगा, आपको पवित्र आत्मा के सामने बैठना होगा, प्रार्थना करना होगा, तो पवित्र आत्मा खुद आपको लीड करेगा। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है दोस्तों। करके देखिए ये बात, आप ये काम करके देखिए। आपके मन में ये बात आनी चाहिए। कंफ्यूजन जो आपको न्यूट्रल होके बैठना है, न्यूट्रल समझ रहे हो? प्रभु के सामने न्यूट्रल होकर बैठे कि प्रभु मैं क्या करूं? एक तरफ मुझे सिखाया जा रहा है, मेरे चर्च का पास्टर मुझे सिखा रहा है कि अन्य भाषा बोलो 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 बोलो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो।
तायत दो, दशमांश दो, ऑफरिंग दो, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराना, लौटपुट करना। एक तो हम इस शिक्षा में जा रहे हैं, और ये मसीह मंथन के लोग जो है, मसीह मंथन के जो पास्टर जो हैं, ये बता रहे हैं कि ऐसी भाषा, ऐसी एक्टिविटी सब गलत है शैतान की ओर से। मैं क्या करूं? बोलो, ये बात करो प्रभु से। और तुम्हारा बाप है, तुम्हारा पिता है, तुम्हारा अब्बू है, तुम्हारा खुदा है, वो तुम्हारी बात को सुनेगा और पवित्र आत्मा लीड करेगा तुम्हें। सुनिए इस बात को, प्लीज करिए, इस एक्टिविटी को करके देखिए, आप करके देखिए इस बात को। ओके क्योंकि जो ऐसे कामों को जो ऐसे जन को नमस्कार करता है, वह उसके बुरे कामों को भी उसके कामों में साझा होता है। मत बनिए उनके ऐसे कामों में साझा, वो तो जाएंगे नरक में, तुम्हें साथ में लेके जाएंगे। मत्ती की किताब में लिखा है, अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा, दोनों गड्ढे में जाएंगे, फिनिश, खत्म कहानी। समझिए इस बात को, समझिए इस बात को मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, प्लीज इस बात को समझिए आप। टॉपिक मेरा आज का क्या है? ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। यह है प्रभु की इच्छा। प्रभु की इच्छा है कि आज आप रात को बैठें और प्रार्थना करें कि प्रभु, मुझे सच्ची खरी शिक्षा चाहिए, मुझे सच्चा सेवक चाहिए, मुझे सच्चा दास चाहिए जो तेरी सच्ची खरी शिक्षा मुझे सिखाए। प्रभु, तूने मुझे चुना है। प्रभु यीशु मसीह, तूने अपने लहू से मुझे चुना है। प्रभु यीशु मसीह, तूने अपना लहू बहाकर मुझे मेरा उद्धार तूने दिया है, कि मैं कहीं ऐसे पास्टर या ऐसे सेवक या दास या ऐसी झूठी शिक्षा में मैं ना फंस जाऊं कि मैं अपना अनंत काल का जीवन खो दूं। करिए ऐसी प्रार्थना परमेश्वर के सामने बैठ के। ओके, समझिए इस बात को, समझिए इस बात को प्लीज आप लोग, मेरे भाइयों, मेरे मसीह भाई बहनों। और मैं उनसे ही बात कर रहा हूं जो मसीह में नहीं है। आप भी बैठिए, प्रार्थना करिए और प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने पर आइए। प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, ठीक है। करिए प्रार्थना कि जो सच्चा परमेश्वर है, जो इस दुनिया को बनाने वाला है, जो मुझे बनाने वाला है, इस संसार को बनाने वाला है, इस धरती को, आसमान को, सूरज को, चांद को, अरे मेरे सूरज को पूजने वाले, चांद को पूजने वाले, तारों को पूजने वालों, और उसको पूजो मेरे भाइयों जिसने सूरज को बनाया है। सोच के देखिए सूरज की गर्मी, कितनी तेज गर्मी है, और जिसने उसको बनाया वो कितना गर्म होगा, कितना तेज होगा उसके पास, कितना पावरफुल होगा वो। सोचिए, रॉन्ग नंबर पर नॉक मत कीजिए, आप रॉन्ग डोर पर नॉक मत कीजिए, रॉन्ग नंबर को डायल मत कीजिए। समझ लो इस बात को, ठीक है दोस्तों। यीशु मसीह ही एक ऐसा नाम है जो आपको सल्वेशन, उद्धार देगा, और जो आपको अनंत काल का जीवन देगा, आपके पापों से क्षमा करेगा, और जो आपका जीवन बदलेगा, आपका धर्म नहीं। केवल यीशु मसीह, ओनली 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 वन, जीसस क्राइस्ट, ओनली वन, द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ओनली वन, द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्योंकि वचन कहता है, यूहन्ना 14:6 में लिखा कि मार्ग, सत्य और जीवन कहता मैं ही हूं, और बिना मेरे द्वारा यीशु मसीह के द्वारा कहता, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। पिता कौन? परमेश्वर, जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि, पूरा संसार, पूरा जो है जितनी भी आप देखते हो, पूरी की पूरी कायनात जिसने बनाई है, उसके पास नहीं पहुंच सकते आप यीशु मसीह के बिना। क्या है इसके पीछे लॉजिक? क्या है ये वजह? क्यों यीशु मसीह की स्टेटमेंट है? क्यों यीशु मसीह इस बात को डिक्लेयर कर रहा है इस वचन के द्वारा? वाई? अभी भी समय है दोस्तों, प्लीज मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों और मेरे प्यारे अन्य जाति भाई बहनों, प्लीज आज अभी आपके पास समय है। आइए प्रभु यीशु मसीह में, आइए प्रभु यीशु मसीह को जानिए, प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास कीजिए। आइए, मैं इनवाइट करता हूं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए। आइए आप प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने पर और प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता, अपना प्रभु स्वीकार कीजिए दोस्तों, प्लीज। और जो मसीह में है, मैं कहता हूं आइए आज आप बैठिए पवित्र आत्मा की जो है लीडिंग में, और प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने पर बैठ के बोलिए कि मुझे सच्ची खरी शिक्षा में आगे बढ़ना है, मुझे सच्ची खरी शिक्षा में आगे बढ़ना है, जो सच्ची खरी शिक्षा प्रभु तूने हमें दी है, मुझे बाइबल में आगे बढ़ना है। आइए आज प्रार्थना कीजिए। मैं आप लोगों को एनकरेज कर रहा हूं, आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे मसीह भाई बहनों, प्लीज आज रात को, आज आखिरी संडे है इस साल का, इस साल का आज आखिरी संडे है। प्लीज आप लोग घुटने में बैठिए और दिल से आप परमेश्वर के सामने घुटने में बैठिए और प्रार्थना कीजिए। वो बहुत महान है, वो जीवन की ज्योति है, आप जानते हो इस बात को। आपको आपकी आंखों को खोलेगा, उसने मेरी आंखों को खोला, मसीह मंथन के तमाम मेरे भाई बहनों की आंखों को खोला। हम भी आप में से ही निकल के आए हैं, मैं भी पेंतीकोस्त में निकल के आया हूं, मैं भी अन्य भाषा बोलने वाला था दोस्तों।
सोचिए इस बात को। मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूँ। मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं भी ऐसे ही जो है चर्च से बाहर निकल के आया हूँ। मैंने भी ऐसी प्रार्थना की, मैंने भी इस बात को कन्फ्यूजन में रखा लॉकडाउन के टाइम पे, जब पास्टर दानराज की वीडियो हम लोग सुनते थे। रियल बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच, ये पवित्र आत्मा की लीडिंग में आके ये मैं बात कर रहा हूँ। आप भी आइए, आप बैठे घुटने के ऊपर और पवित्र आत्मा की लीडिंग में आकर परमेश्वर से बात कीजिए। वो आपको आपको आपकी आंखों को खोलेगा, निकालेगा आपको शैतान की गिरफ्त से बाहर, निकालेगा इस गंदी शिक्षा से बाहर, निकालेगा आपको प्रभु यीशु मसीह झूठी शिक्षा से बाहर। आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, आप लोगों को उन सारी तमाम जो शिक्षाएं हैं उन सबको मैं कैंसिल करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो प्रभु यीशु मसीह की देह में आज जो इतना गंदगी फैलाए हुए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह की बिना तुम पिता तक नहीं पहुंच सकते। ओके, ध्यान से समझो कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या है, क्या करना है आज हमें। सुनिए, ये मेरा आखिरी जो है वचन के साथ मैं क्लोज करूंगा दोस्तों। सिर्फ चंद मिनटों में मैं क्लोज करने वाला हूं, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा बड़ी और जबरदस्त तरीके से आज पवित्र आत्मा आप लोगों से बात कर रहा है वचनों के द्वारा। प्लीज आप बातों को समझिए। आखिरी संडे के आखिरी प्रीचिंग इस साल की 2025 की मैं आपके सामने रख रहा हूं। परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूं मैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। करना क्या है अब हमें करना क्या है? मत्ती 28 का 19-20, मत्ती 28 का 19-20, जिस मसीह भाई बहन ने पूरा नहीं किया वही अपना सेलिब्रेशन खो देगा। आई एम डिक्लेयर्ड, मैं इस बात को, इस वचन को घोषणा करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मत्ती 28 का 19 और 20 वचन, जिसने पूरा नहीं किया, चाहे कितना बड़ा पास्टर, कितना बड़ा बिशप, कितना बड़ा अपोस्टल और कलीसिया, मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूं, कलीसिया, जिन जिन लोगों ने मत्ती 28 का 19 और 20 वचन पूरा नहीं किया वो भी अपना सेलिब्रेशन खो देंगे। जिन जिन लोगों ने, जिन जिन चर्च के लोगों ने, जिन जिन कलीसिया ने, चर्च ने 2 तिमुथियुस अध्याय 4 का वचन 2 और 5 पूरा नहीं किया, वो अपना सेलिब्रेशन खो देंगे। आइए वचन में चलते हैं, देखिए वचन क्या कह रहा है। मत्ती 28 का 19 और 20 वचन, ये हर एक मसीह के लिए 100% कंपल्सरी वचन है। कंपल्सरी, इसको पूरा करना ही है। दिस इज द ड्यूटी फॉर ऑल द क्राइस्ट फॉलोअर्स, दिस इज द ड्यूटी फॉर ऑल द क्राइस्ट फॉलोअर। माइंड इट एंड रिमाइंड इट। अंतिम आज्ञा बोला गया है इसको, ग्रेट कमीशन बोला गया दोस्तों इसको। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जिसने ये अंतिम आज्ञा को पूरा नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह की इस अंतिम आज्ञा को जिसने पूरा नहीं किया, वो अपना सैल्वेशन खो देगा। आई एम डिक्लेयर्ड, आई एम डिक्लेयर्ड। इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये 19 वचन अन्य जाति के लिए सुसमाचार का वचन है दोस्तों। ये 19 वचन जो सुसमाचार का वचन है, जहां पे परमेश्वर हमें ऑर्डर दे रहा है कि तुम जाओ और अन्य जाति में जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाओ। पास्टर का चेला नहीं बनाना, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाना है। अंडरस्टैंड? जाओ और तुम, इसलिए कहता तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और कहता उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा 3 नाम से ही होना है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। और जो भी एक नाम का बपतिस्मा, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा जो ले रहे हैं, वो अपना उद्धार खो देंगे, क्योंकि ये टीचिंग गलत है, ये कल्ट टीचिंग है। माइंड इट। प्रभु यीशु मसीह की अंतिम आज्ञा का ये अंतिम ऑर्डर, मत्ती 28 का ऑर्डर ये दिया हुआ है दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह की आखिरी आज्ञा आपको फॉलो करनी ही होगी, अदरवाइज आप अपना सेलिब्रेशन खो देंगे। इसलिए तुम जाओ, घर पे नहीं बैठना है, चर्च घर पे नहीं बैठना है,
कि मैं अपने पास्टर के पास आ गया हूँ, अभी संडे आ गया है, चर्च में आ गया हूँ, पास्टर ने हमें जो है वचन सिखा दिए, बता दिए, दैट्स इट, मेरा काम फिनिश। नो, मसीह में आने के बाद, चर्च को अटेंड करने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता है, आपका काम शुरू होता है। माइंड इट, आई एम रिपीटिंग अगेन, चर्च टू यू ऑल, माइंड इट। तुम्हें यह काम करना ही होगा, जाना ही होगा, लोगों के पास सुसमाचार सुनाना ही होगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान देकर तुम्हें इसलिए बचाया है, इसलिए तुम्हें सल्वेशन दिया, इसलिए तुम्हें उद्धार किया, शैतान से बचाया कि तुम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का काम करो, अपनी सेवा को पूरा करो। ये तुम्हारी सेवा प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें दी है। घर बैठे रहे और चर्च में जाकर वापस आ गए तो कुछ भी होने वाला नहीं है। ये टीचिंग आपको समझनी होगी, ये प्रीचिंग आपको समझनी होगी। दोस्तों, तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये सुसमाचार का प्रचार, ये अन्य जाति का प्रचार, ये सुसमाचार का प्रचार आपको करना ही होगा। अन्य जाति के पास जाकर आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना ही होगा। प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, वो हमारा सल्वेशन उद्धार करता परमेश्वर है, आपको बताना ही होगा। जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, आपको बताना ही होगा। आपको ये बताना ही होगा, सच्चा सुसमाचार आपको प्रभु यीशु मसीह का सुनाना ही होगा। ये आपका आखिरी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने आपको दी है मत्ती 28 के 19 वचन में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और उसके बाद वचन 20, नाउ द टर्न फॉर वचन 20। वचन 20, और उन्हें किन्हें? जिनको आपने सुसमाचार सुनाया है, जिनको आपने चेला बनाया है। अब यीशु मसीह का वचन क्या है? ये उनके लिए है जो मसीह में आ गए हैं। ध्यान से समझिए इस बात को मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। मत्ती 28 का 19 वचन केवल और केवल सुसमाचार के लिए है और उन तमाम अन्य जाति भाई बहनों के लिए है जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। सुसमाचार उनको सुनाना है। और 20 वचन उनके लिए है जिनको आपने सुसमाचार सुना दिया है और वो यीशु मसीह के चेले बन गए, यीशु मसीह के विश्वास में आ गए हैं और उन्होंने यीशु मसीह को प्रभु जान के स्वीकार कर लिया है। वो प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में आ गए हैं। और अब वचन 20 उन लोगों के लिए है। क्या लिखा है वचन 20? कहता उन्हें, किन्हें? आज मैं क्या कर रहा हूं? मैं आज सच्ची खरी शिक्षा उन्हें सिखा रहा हूं जो मसीह में हैं ऑलरेडी, जो मसीह के विश्वास में आ गए ऑलरेडी। मैं यहाँ पे वचन 20 कंप्लीट कर रहा हूं अपनी टीचिंग के द्वारा और वचन 19 में कंप्लीट कर रहा हूं प्रीचिंग के द्वारा। अंडरस्टैंड? तो वचन 20 कहता है और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, ये बातें जो आज्ञा दी है प्रभु यीशु मसीह ने, वचन जो आज्ञा दी हैं। मेरा आज का टॉपिक क्या है? ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो यहाँ पे प्रभु की इच्छा ये है कि आपको ये मत्ती 28 का 19 और 20 वचन पूरा करना ही होगा। 20 वचन कहता है उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, कहता मानना सिखाओ। आज झूठी शिक्षा वाले लोगों, मैं तुमसे बोल रहा हूं, जो तुम सिखा रहे हो अन्य भाषा, रेबा शाबा शाबा लाबा लाबा वालो, जो तुम सिखा रहे हो दशमांश, ताइद, ऑफरिंग, जो तुम सिखा रहे हो नीचे गिराना, तेल पानी, ये सिखा रहे हो, ये सच्ची शिक्षा नहीं है। तुम इस वचन को तोड़ रहे हो और वचन को तोड़ने वाला सीधा नरक में जाएगा। माइंड इट। क्या कहता है कि और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, कहता मानना सिखाओ। मानना सिखाओ कौन सी बातें? सच्ची खरी शिक्षा की बातें मानना सिखाओ, जो मैं आज इस वचन को पूरा आपके लिए कर रहा हूं और हर रोज, हर पल, हर समय और आखिरी सांस तक ये मैं करता रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, कहता और देखो यू विल सी। देखो कहता देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कहता मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। कब यीशु मसीह तुम्हारे संग होगा? कब यीशु मसीह हमारे संग होगा? जब हम ये काम करेंगे। कौन सा काम? मत्ती 28 का 19 और 20 वचन पूरा करेंगे दोस्तों।
ये 2 वचन आपको पूरे करने अनिवार्य हैं, कंपलसरी है। बीइंग अ क्राइस्ट फॉलोअर माइंडेड। समझे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, समझे। मत्ती 28 का 19 और 20 वचन पूरा करना ही होगा, पूरा करना ही होगा। एनी हाउ किसी भी कीमत पर घर पे नहीं बैठना है। और इसके साथ कनेक्टेड कॉन्टेस्ट में इसके साथ वचन जो है वो है 2 तीमुथियुस अध्याय 4, 2 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 2 और 5। 2 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 2 और 5 इसी का कॉन्टेस्ट है। किसका? मत्ती 28 का 19-20 का। क्या लिखा है देखिए, कह रहा वचन 2 कहता है कि तू वचन का प्रचार कर। दिस इज द ऑर्डर, अगेन ऑर्डर फॉर यू ऑल चर्च। कह रहा तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह। किसके लिए? समय और समय तैयार रह। किसके लिए? रैप्चर के लिए। यीशु मसीह किसी वक्त आ सकता है, कभी भी आ सकता है, अब भी इसी वक्त भी आ सकता है। मैं इस समय प्रचार कर रहा हूं, इसी वक्त भी यीशु मसीह आ सकता है। माइंड इट, कभी भी वो आ सकता है। राइट? तो तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह। सब प्रकार की सहनशीलता को शिक्षा, सब प्रकार की सहनशीलता और कहता शिक्षा के साथ उल्हाना दे, डांट और समझा। उल्हाना दे, डांट और समझा, सब प्रकार की शिक्षा के साथ। आज मैं क्या कर रहा हूं? डांट रहा हूं, उल्हाना दे रहा हूं, समझा रहा हूं। और ये लोग क्या बोलते हैं कि तुम वचन कहता है, मत्ती किताब में लिखा है कि किसी पर दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। गधो, बेवकूफो, मूर्खो, मैं इस बात को बोलने के लिए मजबूर हूं आज। जो ये बात हमें बोलते हैं, मसीह बंधन के लोगों को बोलते हैं इस वचन को लेकर। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे? ये वचन क्या कह रहा है? पौलुस यहाँ पे क्या कह रहा है? 2 तीमुथियुस अध्याय 4 में प्रभु यीशु मसीह का ये वचन क्या कह रहा है कि शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। उल्हाना दे, डांट और समझा। क्या है ये? क्यों लिखा है यहाँ पे ये वचन? वही तो कर रहे हैं हम लोग। मसीह मंथन बैठक के लोग जो हैं, जितने भी पास्टर्स लीडर्स जो है, क्या कर रहे हैं? ये तो कर रहे हैं मत्ती का 28 और 19-20 वचन पूरा करना है, और ये वचन आपको पूरा करना है। मतलब आपको उल्हाना देना है, आपको डांटना है, आपको समझाना है। किनको? चर्च को, जो बहलाए गए हैं, फुसलाए गए हैं, शैतान के जाल में फंस गए हैं और कल्ट शिक्षा में फंस गए हैं। उनको डांटना है, समझाना है और उनको उल्हाना देना है। तभी वो वापस आएंगे, तभी प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें प्रभु यीशु मसीह के बारे में वापस आएंगी। अंडरस्टैंड? क्योंकि वचन 3 कहता है, हालांकि मैंने वचन 4 का 2 और 5 मैंने बोला था, लेकिन मैं 5 पूरा करने के बाद बीच में फिर मैं लेके आऊंगा। पहले वचन 5 सुनिए क्या कहता है। कह रहा पर तू सब बातों में, कहता पर तू, ये तो तुम्हें काम करना ही करना है। कौन सा काम? कि तू वचन का प्रचार कर, वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। ये भी पूरा करना है। और वचन 5 क्या कहता है? कहता पर तू कहता सब बातों में सावधान रह। हालेलुया। ये काम करते करते तुम्हें सावधान भी रहना है। ओके? बहुत सारी बातें, और जब तुम इस तरह के काम करोगे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी बातें जो है ना आएंगी। शैतान के द्वारा बहुत सारे ऐसे सताव, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें, परेशानियां आएंगी। जब तुम इस तरह की शिक्षा में चलोगे, आगे बढ़ोगे, प्रभु यीशु मसीह का कार्य करोगे, सच्ची शिक्षा को लेकर आगे बढ़ोगे, बहुत सारी सताव, परेशानी, दिक्कतें, परेशानी आएंगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा। हालेलुया। दुख उठा, लिखा ना यहाँ पे, दुख उठा। और कहता सुसमाचार का प्रचार का काम कर, सुसमाचार के प्रचार का काम कर और अपनी सेवा पूरा कर, अपनी सेवा पूरी कर। हालेलुया। मत्ती 28 का 19-20 लिख लो इन दोनों वचनों को, दोनों मतलब चारों वचनों को, मत्ती का अध्याय का 28 का 19-20 और 2 तीमुथियुस अध्याय 4 का 2 और 5। ये दोनों अध्याय के दोनों वचनों को आप यहाँ पे लिख लीजिए अपने हृदय के अंदर। ये पूरा करना ही पड़ेगा आपको, एनी हाउ, एनी कॉस्ट। क्यों करना है पूरा? पता है? इसी अध्याय का 3 वचन कहता है, 4 का 3 कहता है क्योंकि ऐसा समय आएगा कि जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा और कहानियों पर लगाएंगे।
इन्होंने कान जो है ना सत्य से फेर लिए हैं झूठी शिक्षा वालों ने, अरे बड़े भाई शाबा शाबा लाबा वालों ने ना अपने कान सत्य से फेर लिए हैं, सच्ची शिक्षा से फेर लिए हैं। इसीलिए इनको मसीह मंथन भट्टे की शिक्षा ना बुरी लगती है, क्योंकि इनके कान जो है ना सुनने के लिए तैयार नहीं है। शैतान ने इनके कानों के अंदर ना, दिमाग के अंदर, बुद्धि के अंदर ना पूरा अपना जाल फंसा के रखा हुआ है, ठीक है। और अपने ये लोग जो है ना अपने अपने मन चाहे उपदेशक को बटोर लेते हैं। कितनी बड़ी सेवा करता है ये पास्टर, कितनी बड़ी भीड़ इसके पास में है, कितने बड़े बड़े चमत्कार करता है, बड़े बड़े बाउंसर लेके घूमता है, कितना बड़ा स्टेज होता है, कितनी बड़ी आलिशान अरेंजमेंट ये करता है। तो ये प्रभु का दास कितना ब्लेस्ड है, ये प्रभु का दास कितना ब्लेस्ड है। लेकिन अगर वो प्रभु का दास रिब्बा रब्बा शाबा शाबा बोलता है ना, तो फिर वो शैतान की ओर से ब्लेस्ड है। माइंडेड एंड माइंडेड, फिर वो शैतान की ओर से ब्लेस्ड है। अंडरस्टैंड? इन बातों को अगर आप समझ गए तो आपका उद्धार बच जाएगा दोस्तों, बच जाएगा आपका उद्धार, आपका सेलिब्रेशन बच जाएगा, वरना फिनिश। ओके, चलिए, तो आज का टॉपिक क्या था? ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ये है प्रभु की इच्छा दोस्तों। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज कुछ ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि आज आखिरी था, इस साल का आखिरी मेरा प्रचार था, इस साल का आखिरी जो है संडे था। इसलिए प्रभु ने मुझे जो लीड किया, जो प्रभु ने मुझे बोला, पवित्र आत्मा ने जो मुझे बोला, मैं आपको देता जा रहा हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। चलिए दोस्तों, आइए एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ, फिर मैं समाप्ति में जाता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आपके चरणों में आता हूँ प्रभु जी। फिर से एक बार मेरे खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में आता हूँ प्रभु जी, कि आज जो बातें तूने मुझे दी, आज जो बातें तेरे वचन तूने मुझे दिए तेरे लोगों के लिए, तेरे इस कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, वो बातें मेरे खुदा बाप पिता परमेश्वर जी तेरी ओर से थी। खुदा बाप प्रभु जी, एक एक वचन परमेश्वर पिता तेरी ओर से था, और हर एक बात तूने मुझे सिखाई। पवित्र आत्मा जी तेरी लीडिंग में आके मैंने करी हैं, और जितने भी मेरे भाई बहनों ने इन वचनों को सुना है, सीखा है, समझा है प्रभु जी, और जो देख रहे हैं, जो आगे भी इस वीडियो के माध्यम से तेरे वचनों को, तेरी शिक्षा को सीखेंगे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली नाम से, कि उनके जीवन में मेरे खुदा तो उद्धार कर, उनके जीवन में मेरे खुदा तेरा अनुग्रह हो मेरे खुदा, उनके जीवन में मेरे खुदा प्रभु जी तेरी ज्ञान बुद्धि समझ का आत्मा उन्हें मिले, उनके जीवन में मेरे खुदा तो अपना कार्य कर, कि वो झूठी शिक्षा से, उन तमाम झूठी शिक्षा से जो पवित्र आत्मा जी तेरी ओर से नहीं है, जो बाइबल की ओर से नहीं है, और शैतान की ओर से, उस शिक्षा से उनका छुटकारा हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उन सारी तमाम कल्ट शिक्षाओं को जो तेरे कलीसिया को, तेरे चर्च को फंसा के बैठी है, उन सारी कलीसिया को बचाने के लिए मेरे खुदा मैं तेरे आगे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उन सबको तो बचा, वो तेरी भेड़ी हैं, भटकी हुई भेड़े हैं प्रभु जी, क्योंकि तू एक भेड़ को भी 100 में से अगर एक भेड़ भी मेरे खुदा अगर वो खो जाती है, तो उसको भी तू ढूंढने के लिए जाता है मेरे खुदा, तेरा वचन कहता है प्रभु यीशु राजा। तो ये भेड़े तेरी हैं मेरे खुदा, इनको खोने से तू बचा। तो झूठी शिक्षा में पिता परमेश्वर, कल्ट शिक्षा में पिता परमेश्वर, जो इस समय तेरा चर्च, तेरा कलीसिया इस समय फंसा हुआ प्रभु जी, उनको तू बुद्धि ज्ञान समझ का आत्मा दे, ताकि तेरी सच्ची खरी शिक्षा के द्वारा जो तूने हमें दिया मेरे खुदा प्रभु जी, तूने मुझे दिया, और आज तेरी लीडिंग में आकर सारी बातें मैंने करी है प्रभु जी, इस शिक्षा और इस टीचिंग के द्वारा प्रभु जी तू उनके जीवन में उद्धार कर मेरे खुदा, और उनके मन को बदल प्रभु जी, और झूठी शिक्षा से बाहर निकल के तेरी सच्ची खरी शिक्षा में पिता परमेश्वर जो आगे बढ़े मेरे खुदा। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा बाप पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और तू ऐसा कर रहा है, मैं विश्वास करता हूँ। सारी आदर महिमा जलाल प्राउड सब तुझे देते हैं यहोवा परमेश्वर। इस प्रार्थना को मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, सुने और दया से कबूल करे पिता, आमेन आमेन। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, और मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी का। और आने वाला समय, अगला संडे जो है नए साल में हम लोग होंगे, और अगला साल, नया साल जो है हम लोग जो है अगले संडे में मिलेंगे नए साल में, और फिर से आपके सामने पवित्र आत्मा की लीडिंग में आकर आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो वचन मुझे मिलते हैं, मैं आपको बांटने के लिए, देने के लिए मैं फिर से आऊँगा। और नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि नया साल आप सबके जीवन में बहुत ब्लेस्ड हो, और प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा फैले,
और मसीह मंथन बैठक के जितने भी तमाम लोग, तमाम पास्टर, तमाम लीडर्स, मेरे भाई बहन, पास्टर दानराज जी, उनके पूरे परिवार, मसीह मंथन के सारे परिवार, फैमिली, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस्ड हों और सच्ची खरी शिक्षाएं फैलें और परमेश्वर का राज्य बढ़े। मैं ऐसी दुआ मांगता हूँ। नया साल 2026 जो आने वाला साल है, सबके जीवन में बहुत ताकत के साथ परमेश्वर का कार्य उनके जीवन में हो और झूठी शिक्षा का मुंह काला हो, शैतान का मुंह काला हो, झूठी शिक्षा का मुंह काला हो और सच्ची शिक्षा का बोलबाला हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और सब लोग को मेरा प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। सलाम, शालोम मैं आपको कहता हूं। और आप अपना ख्याल रखें, आप अपना ध्यान रखें और प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, सच्ची खरी शिक्षा में बने रहें और आप आगे बढ़ रहें। और मत्ती 28 का 19 और 20 वचन और 2 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 2 और 5 को पकड़ के रखें। मत्ती 28 का 19 और 20 वचन और 2 तीमुथियुस अध्याय 4 का 2 और 5। प्लीज मेरे भाइयों, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इन वचनों को ध्यान से पढ़िए, समझिए, देखिए वचन आपको कैसे प्रकाशन देगा और आपके अंदर से आपके अंदर से पूरा जो है, आपको अंदर से पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा इन वचनों को कंप्लीट करने के लिए। सो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच अगेन। फिर से हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू अगेन और गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान, पास्टर सुरेंद्र चौहान, मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से और स्पोक्स पर्सन कोऑर्डिनेटर मसीह मंथन बैठक से मैं आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप अंत तक बने रहे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, प्रभु ने आज मुझे फिर से इस्तेमाल किया। धन्यवाद करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एक और वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं और तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। गुड बाय। थैंक यू। बाय। गुड बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया।